अहमदाबाद में जब ये फ्लाइट टेक ऑफ हो रही थी, वो लोग जानते थे कि पूर्व सीएम इसी फ्लाइट में जा रहे हैं। बहुत से साधु संत इस बात को कह चुके हैं कि भाई कलयुग आ चुका है और कलयुग बहुत ही चरम सीमा पे। अगर आप इंद्रलोक में जाओगे तो ही मोक्ष में जा पाओगे। इंद्रलोक में जाने से आप इनमॉर्टल बनते हैं। जो बिग बैंग हुआ उसमें जो ध्वनि सुनाई दी वो ओम थी, वो नासा भी मान चुका है। हर इंसान के पीछे अगर वो मेल है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक यक्ष रखा हुआ है और फीमेल के पीछे एक यक्षिणी है। अच्छा, अब हनुमान चालीसा की बात ले लो, लोग बेवक्त करते हैं। हनुमान चालीसा का अगर आपको सही फल प्राप्त करना है तो रात के बीच में ही कीजिए। क्यों ऐसा? मार्कंडेय ऋषि ने एक सिलसिला शुरू करवाया था जो आज तक चल रहा है। शिव मंदिर त्रता क्या है? एक ऐसी ऊर्जा है जो कुदरत ने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुप्त रखी है। तो सर, आप जब ये मंत्र देते हो किसी को, मतलब तो ये मंत्र आपके दिमाग में कैसे आते हैं? वो सॉर्बिटेट की दवाई है ना, वो साथ में जेब में लेकर चलते थे। कभी मुझे कुछ भी हो जाए तो 2-3 सॉर्बिटेट में खा लूँ तो मैं बच जाऊंगा। आजकल डिवोर्स बहुत बढ़ गया है या रिलेशनशिप इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं। ये सब सर आपको लगता है कि एक कर्म साइकिल उसी से रिलेटेड है? कलयुग में ऐसा होगा कि इंसान आने वाले 15 सालों में और ज्यादा ताकतवर बनेगा। 7 साल तक वर्ल्ड वॉर चलेगी। 84 में दुनिया के और भारत के 80 से ज़्यादा डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये इंसान पथरी में रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब मैं 7 साल का था, इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है। हिंदुस्तान में ये पहला केस है और जिंदा कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओम वितस्य राम नमः, ओम वितस्य राम नमः, ओम वितस्य राम नमः। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। थैंक यू सो मच हमें आज ज्वाइन करने के लिए लेवल अप विद अनोना पे। और आप आई थिंक एक ऐसे समय पे आए हैं इस पॉडकास्ट पे जब मैं खुद ही ऐसे बहुत चीज़ें जो इस दुनिया में अभी हो रही हैं, मतलब आज हम 13 जून को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं अराउंड 2 बजे के अराउंड। सेम टाइम कल हमें एक न्यूज़ आई थी कि इतना बड़ा प्लेन क्रैश हो गया। मतलब कॉन्स्टेंट कुछ ना कुछ हो रहा है एंड पूरी दुनिया के मन में एक सवाल है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हम एक एज अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, अब वो एक आप बोल सकते हो कि एक धर्म के साथ साथ एक जो सवाल करने की जो जिज्ञासा है वो जग चुकी है लोगों के अंदर और बहुत वो जानना चाहते हैं। तो उस समय पे आप हमारे पॉडकास्ट में हैं। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं अगर शुरुआती आपसे अगर इसी चीज से करती हूँ कि जो कल प्लेन क्रैश हुआ है या अभी कुछ दिन पहले 4 जून को बैंगलोर में इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ, उससे पहले जो हमारा अटैक हुआ है पहलगाम का, तो ये क्यों हो रहा है? मतलब आप गुरुजी क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट जब से कोविड आया 2020 के बाद कुछ थम ही नहीं रहा है, एक इंसान की नेचुरल लाइफ बची नहीं है, तो आप क्यों हो रहा है, क्या बोलेंगे? इसमें अनुराग 2-3 बातें ऐसी है जिन पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। पहलगांव का जो अटैक हुआ था वो सिविलियन पर अटैक था। हमारा दुश्मन पाकिस्तान पूरी तरह से हमें ये संकेत देना चाहता है कि हम हिंदुस्तान को आसानी से और शांति से जीने नहीं देंगे। उसके बाद भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया और जिस तरह से जवाब गया और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म में भारत ने जिस तरह से स्ट्रांगली आतंकवाद की बात को नकारा और पाकिस्तान इस एक्टिविटी को, आतंकवादी एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, ये दुनिया के हर देशों को बताया। यहाँ तक जो बात चल रही थी और अब इस बात को हम जोड़ते हैं कल के घटना के साथ, तो लोग समझ रहे हैं कि एक एक्सीडेंट है। मेरी पर्सनल थियरी एब्सोल्यूट पर्सनल थियरी ये है कि एक ये टेररिस्ट अटैक था और इंटेंशनली और मोटिवली किया गया था और किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी इसलिए जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली क्योंकि अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ इस तरह की रणनीति इस्तेमाल करेगा कि हम तो इसी तरह से देश के सिविलियंस को मारेंगे। नंबर 1 मेरी थियरी ये है। नंबर दूसरी ये थियरी है कि अहमदाबाद में जब ये फ्लाइट टेक ऑफ हो रही थी तब वो लोग जानते थे कि पूर्व सीएम इसी फ्लाइट में जा रहे हैं। पास्ट में गुजरात के एक मुख्यमंत्री सोमनाथ जा रहे थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनको भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने
उड़ा दिया था हेलीकॉप्टर में। अच्छा। ये घटना गुजरात के साथ ये दूसरी बार हुई है। वो सीधा पाकिस्तानी अटैक था। इस अटैक में ना पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली है, ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी ली है, क्योंकि पाकिस्तान ये का कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है वो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से हिला हुआ है। पाकिस्तान सीधी जंग में भारत से नहीं जीत सकता, इसीलिए इसने कल की जो दुर्घटना है वो प्लान की है। मैं एब्सोल्युटली मेरी थियरी के साथ चल रहा हूँ। मैं इस बात को कतई एक्सीडेंटल तौर पे नहीं देखूंगा। इसके भी दो रीज़न है। टाटा कंपनी एयर इंडिया का आज ओनर है और वो लोग उसकी सारी देखभाल करते हैं। और टाटा कंपनी कोई मशीनरी या तकनीकी खराबी हो ऐसे कोई भी स्टाफ को वहाँ रिक्रूट नहीं करेगी। नंबर 1 ये मेरी मानना है। दूसरा, जिसने भी ये किया है वो अंदर का इंसान है और वो जानता है कि इस फ्लाइट में पूर्व सीएम जा रहे हैं। हिंदुस्तान को पाकिस्तान इस तरह से संकेत दे रहा है कि हम तो आप लोगों को और आपके सिविलियन को इसी तरह से मारेंगे, आप कुछ भी कर लो। ये थियरी शायद आज एक स्टोरी लगे या मेरी बात लगे, मेरे मन में जो बात है वो लगे, लेकिन 1-2 साल बाद ये बात कहीं ना प्रूव हो कहीं बाहर जाएगी आएगी। कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी ही है। अच्छा, बट इंडिया में आपको क्या लगता है ये जो कांस्टेंट हो रहा है ये मतलब आगे चलना है आपके हिसाब से? अभी ये शुरू हो चुका है, इसका अब अंत कुछ नहीं है? देश और दुनिया में कोविड भी जो हुआ था या कोविड की जो आज भी जो वेरिएंट्स आ रहे हैं वो इंटेंशनली फैलाए गए वेरिएंट है। उसमें 2 थियरी है। एक थियरी ये है कि चाइना महासत्ता बनना चाहता है, बराबर। हाँ जी। तो चाइना महासत्ता बनने का जो ख्वाब देख रहा है उसके लिए ये वेरिएंट कोविड का उसकी लैब में बना वुहान में और उसके बाद दुनिया भर में ये फैला। अब उसके वेरिएंट म्यूटेट हो रहे हैं, तो अब चाइना को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से आज अगर देखा जाए तो अमेरिका कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है और चाइना कहीं ना कहीं स्ट्रांग बन रहा है। हाँ। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की और उसके बाद चाइना ने जिस तरह से स्ट्रांगली उसका प्रोटेस्ट किया, 3 महीने तक चाइना को और दुनिया भर के जो टैरिफ लगे थे उसे स्टॉप करना पड़ा राष्ट्रपति ट्रंप को। और आगे भी चाइना की किसी बात का विरोध देश और दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता है। चाइना इतना स्ट्रांग बन रहा है आफ्टर कोविड। हाँ जी। और मेरा मानना ये है कि कोविड इंटेंशनली फैलाया गया है। क्यों? आज इंसान को क्यों मार रहा है? रीज़न है कलयुग। बहुत से साधु संत इस बात को कह चुके हैं मुझसे पहले भी कि भाई कलयुग आ चुका है और कलयुग बहुत ही चरम सीमा पे, मतलब चरम पे है। तो इस चरम पे ऐसी घटनाओं का सामना हर हमारे देशवासियों को और दुनिया भर के लोगों को करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि एक जगह मैंने ये मतलब काफी लोग ये बोलते हैं कि कलयुग की तो अभी शुरुआत है, तो अगर ये शुरुआत है तो पता नहीं अंत तक तो क्या होगा। जैसे बहुत अलग अलग चीजें बोली जाती हैं कि ये कलयुग, एक थ्योरी मैंने ये सुनी कि 2012 में जो ऐसा कहते थे कि कलयुग खत्म होने वाला है, तो वो खत्म हो चुका है और ये 15 साल का एक ट्रांजिट पीरियड चल रहा है जिसमें बस ये सारी चीजें जो लिटरली, क्योंकि इतना जितना भी कुछ हुआ है, डिजास्टर से लेके कोविड से लेके टेररिज्म जो भी बढ़ता जा रहा है, सब ये आखिरी अगर आप देखो 5-10 साल में ही है। तो ये बस 2037 तक ये सब होगा और उसके बाद उसमें ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मतलब लोगों के दिमाग में इतने अब कि कहीं भी सेफ फील नहीं होता है एक इंसान को। अगर आप अगर सोचे तो आप तो क्योंकि मंत्र विद्या और इन सब में इतने निपुण है, तो मैं गुरुजी आपसे अगर इसकी शुरुआत ही करूं तो यही पूछूंगी कि सबसे पहले एक इंसान जो ये कांस्टेंट बैटल अपने साथ अपनी लाइफ में तो जी रहा है पर अब एक आउटर लाइफ के साथ भी जी रहा है, कैसे उसमें अपने आप में शांति लेके आ सकता है? इसमें शांति का एक गुंजाइश ये है कि चारों ओर कलयुग चल रहा है, आप कहीं से बच नहीं सकते। अगर एक आम इंसान को अगर ज़िंदगी जीनी है तो उसके पास पैसा होना ज़रूरी है। आज से 30 साल पहले हम जाए तो समझ लीजिए कि किसी के घर में शादी थी तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो सगे संबंधी आके सपोर्ट करते थे, मदद करते थे। ये छोटी सी बात है। आज के दौर में ऐसी कोई भी अगर बात हो तो आपका कोई भी सगा वाला आपके साथ खड़ा नहीं रहना चाहता, आपके पास अगर पैसा नहीं है। तो कलयुग में अगर आपको शांति चाहिए,
तो सबसे पहला नियम ये बनाओ कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनो। मैं हमेशा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को कहता हूँ कि कलयुग में आपकी जो तलवार है, जो लड़ाई है, उसमें अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपके पास फाइनेंशियली मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। पर सर फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट ऐसे नहीं हो जाता कि अगर आप मॉनेटरी, मटेरियलिस्टिक और फाइनेंशियल उसके पीछे भागोगे तो फिर जो एक अंतिम तुम्हारा होता है कि तुम्हें मैं ये कहता हूँ आज कहीं साधना करने के लिए किसी आश्रम में जाना है तो भी पैसा लगता है, क्योंकि आज के आश्रम 5 स्टार बन गए हैं, आज के साधु संत 5 स्टार बन गए हैं। आज बहुत से कम ऐसे आश्रम हैं जिसमें पैसे लिए बिना साधना सिखाई जाती है, लेकिन हम लोग एयर कंडीशन से लेके फैसिलिटी के इतने आदी हो चुके हैं कि जो आश्रम फ्री में रख रहे हैं वहाँ आप 1 घंटा भी जाकर बैठ नहीं सकते। सही है। साधु संत से लेके संसारिक तक सबको पैसा चाहिए। पहले के ज़माने में, आज से मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ। कोई साधु संत अगर आपको भी पहली बार मिलकर कह दे कि भाई मुझे 200 रुपये की ज़रूरत है, तो आप दे देती थी। आपके पास लास्ट 200 है तो भी आप दे देती थी। आज क्या है, आज लोग सोचते हैं, आज लोग समझ रहे हैं, लोगों के मन में ऐसा होता है कि साधु संतों के पास पैसा है, बराबर है। तो पूरी 360 डिग्री लोगों की सोच बदल गई है, भरोसा भी हट गया है। और दूसरा, जिस तरह से पिछले 15-20 सालों में जो घटनाएं हुई है उससे लोगों का जो विश्वास है वो डगमगा गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि साधु संत से लेके संसारी के पास पैसा होना जरूरी है। और उसके बाद मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ, आपकी अंतरात्मा की शांति के लिए, मोक्ष की और इंद्रलोक की प्राप्ति के लिए। जैसे कि हर इंसान ये कहता है कि भाई मोक्ष में जाना है, बराबर है। आप दुनिया के किसी भी इंसान को, कोई भी धर्म फॉलो करता है, आप इसे पूछ लो कि आपको कहाँ जाना है। कोई बोलेगा मुझे मोक्ष में जाना है, कोई बोलेगा मुझे गोलोक में जाना है, कोई बोलेगा मुझे जन्नत में जाना है। तो उसके पीछे का जो मेन मोटिव है कि अगर आप इंद्रलोक में जाओगे तो ही मोक्ष में जा पाओगे। अच्छा। इंद्रलोक में जाने से आप इनमॉर्टल बनते हैं, और इंसान से इंद्रलोक की जर्नी, पृथ्वी लोक में आज के कलयुग में इंद्रलोक तक जाने की जर्नी करवाना, उसकी साधना करवाना, उसकी पद्धति करवाना सहज है, सरल है, लंबी है लेकिन सहज सरल है। इंसान जीवन काल में कर सकता है और वहाँ से वो मोक्ष में जा सकता है, यहाँ से वो मोक्ष की जर्नी करेगा। ठीक है। तो उसकी ये जर्नी खत्म नहीं होगी और अगले जन्म में उसे वहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपको पूछूं कि पिछले जन्म ने मैं क्या किया था साधना में, तो आप बोलेंगे कि मुझे नहीं पता है। तो आज आप शुरू करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हर बार इंसान की जब जब जन्म होता है इंसान के रूप में, तब 0 से स्टार्ट करना पड़ता है मोक्ष में जाने के लिए। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा अंतरात्मा की शांति, पीस। तो पीस के लिए कोई भी धर्म आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप ओम का स्मरण करो रोज 5 मिनट, तो इनर पीस डेवलप होती रहेगी। और इनर पीस थोड़ी 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 रोजाना डेवलप होगी। तो अब बाहर की जो बैटल है, जो आपने पूछा कि आज बाहर का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे माहौल में इनर पीस किस तरह से हम पाए, तो ये ओम एक ब्रह्मास्त्र है जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं और कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी धर्म को फॉलो करने वाले इंसान के साथ ओम वो कर सकता है, इसलिए उसे ये भी नहीं लगेगा कि मैं किसी दूसरी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। नंबर 2। नंबर 3 कि आप सही मायनों में अगर अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसमें अपने जीवन के 2 घंटे, दिन के 2 घंटे रोजाना देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 20 मिनट दीजिए। ओम 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 का स्मरण करने के लिए रोजाना अगर आप 20 मिनट दोगे और 60 दिन तक अपने ग्राफ को देखोगे, पर्सनल लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, तो हर जगह पे आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे, नजर आएंगे। इसमें 1 रुपये का खर्चा नहीं है, नहीं आश्रम जाने की जरूरत है। आप अपने वक्त पे अपने घर पर बैठकर ये साधना कर सकते हैं। आपको सिर्फ रिकॉर्ड रखना है कि आपने किस तारीख को कौन से समय पर ओम का नाद किया था।
पर गुरुजी ये चीज़ आई थिंक अब लोग काफ़ी इसके बारे में बात करने लगे हैं कि ये ज़रूरी है, बट स्टिल लोग नहीं करते, क्योंकि वो जो एक फेथ की बात आ जाती थी ना कि कुछ नहीं, अरे मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, टाइम इसमें टाइम जाएगा, जैसे आपने बोला कि 2 घंटे भी नहीं चाहिए, सिर्फ 20 मिनट दोगे उतना भी काफ़ी है। बट वो लोग, जो आपने बोला ना कलयुग आ गया, तो वो फेथ एक लोगों का उतना ही जाता जा रहा है, तो वो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, करते ही नहीं है। उन लोगों को आप क्या कहोगे जो बोलेंगे कि नहीं ये तो बस। देखो, जो लोग नास्तिक है, हाँ। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी बात है। ओके। जो नास्तिक है, ओके। जो लोग, वो बहुत अच्छी बात है। हाँ। इतनी अच्छी बात है कि जिसकी कोई मूल्यांकन ही हम नहीं कर सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जो इंसान आज नास्तिक है, वो कल पूरी तरह से आस्तिक बन सकता है। अगर हम देखें तो वाल्मीकि अगर बन सकता है, तो जो रॉ है वो तो 100% हीरा बनेगा। और जो लोग आस्तिक है, वो भी पूरे आस्तिक नहीं है, ये भी दुविधा है। जैसे कि दुनिया में 10 धर्म है, बराबर है, और ओमकार धर्म को मिला दो तो 11 धर्म समझ लो। तो 11 धर्म को फॉलो करने वाले इंसान आपको नहीं मिलेंगे। एक इंसान अगर हिंदू धर्म फॉलो करता है, कोई बौद्ध धर्म फॉलो करता है, कोई जैन धर्म फॉलो करता है, तो बाकी के 10 धर्मों का वो इनकार करता है। यानी वो कितने प्रतिशत नास्तिक हुआ? 81% या 90% नास्तिक हुआ। क्योंकि वो मानता है कि भाई मैं जिसे मानता हूँ, मेरे वही भगवान है और वही सही है, वही अकेले वही है, अकेले वही सही है। उसमें भी कंपटीशन है, समझो। कि जैसे कि जैनों के 24 तीर्थंकर लो, तो कोई भगवान आदेश्वर को मानेगा तो भगवान महावीर को नहीं मानेगा स्ट्रांगली। जितना आदेश्वर को मानेगा या पार्श्वनाथ भगवान को मानेगा, उतना भगवान महावीर को नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा पार्श्वनाथ भगवान पर है, उसकी श्रद्धा आदेश्वर भगवान पर है, वो पूनम उसी की भरेगा। उसी तरह से इस तरफ भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाइए, समझो। तो जो श्रीनाथ जी को मानेगा वो रणछोड़ राय के मंदिर में नहीं जाएगा, जो रणछोड़ राय जी के मंदिर में जाएगा वो शामड़ाजी नहीं जाएगा। है तो भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप। और आपने बहुत सही बात बोली कि भगवान में भी कंपटीशन हमने ही पैदा कर दिया है कि इंसान ने मेरे पैदा भगवान किया। ये आपसे सब अच्छे ह्यूमन हैं। मेड है। भगवान ने ना सरहद बनाई, भगवान ने ना धर्म बनाए। भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि भाई मैं तेरे को पृथ्वी इंटरनेशनल होटल पे भेज रहा हूँ, तू जन्म ले, मजा कर, खाना खा, आनंद कर, भक्ति कर, और फिर मेरे पास वापस आ जा। मैं फिर तेरी डिलीवरी कहीं और करवा देता हूँ, मैं तेरे को कहीं रीबर्थ दे देता हूँ, मजे कर। लेकिन इंसान ने मजे नहीं किए। ह्यूमन ने अपना धंधा शुरू कर दिया। सबसे पहले तो करेंसी बनाई। कौन सा आज भी बच्चा पैदा होता है तो कौन सी करेंसी लेके पैदा होता है? डॉलर, पाउंड, रुपीस लेकर पैदा होता है? नहीं होता है। ये जो लेन देन का जो व्यवहार हमने बनाया, वही सबसे बड़ा सिरदर्द है। 90 से पहले अगर मैं आपको पूछूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप 5 गाड़ियों के नाम बोलो, तो लोग बोलेंगे फियाट, लोग बोलेंगे एम्बेसडर। तीसरी गाड़ी तो वो सोचेंगे कि भाई मर्सिडीज जैसा कुछ है, कुछ ऐसा है। लेकिन आज किसी बच्चे को भी पूछ लो तो 15 ब्रांड वो बोल देगा। 5-6 साल का बच्चा 15 गाड़ियों के ब्रांड बोल देगा। हम इंसान, भौतिकता में जो इंसान जीता है वो वापस भौतिकता में आता है। जैसे कि आप 15 दिन स्विट्जरलैंड गई, घूम कर आई, वापस आप अपने घर में ही आओगे, वापस वही रूटीन फॉलो करोगे, वही टाइम उठोगे, जिस टाइम पे नाश्ता करते हो वही नाश्ता करोगे, जिस टाइम पे लंच करते हो वही करोगे, जिस तरह की जिंदगी जीते हो वही जीते हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुदरत ने वो चिप फिट कर रखी है कि भाई तू कहीं भी आ जा, तेरे को लास्ट तो घर पे ही आना है। तो सर, पर आपने जैसे बोला कि जो अगर मोक्ष मिला है तो वो सिर्फ इंद्रलोक में मिलता है। इंद्रलोक से मोक्ष में जा सकते हैं, इंद्रलोक से मोक्ष में जा सकते हैं, जो इजी है। जैसे कि समझो कि हमें किसी एक जगह पे जाना है, हाँ, बराबर है, तो हम बीच में कहीं होल्ड करते हैं कि भाई 12 घंटे का रास्ता है तो 2 बार होल्ड ले लेते हैं। जो होल्ड है ना, वो इंद्रलोक है। और जो बाकी हैं जैसे गोलोक, साकेत, जो आपने जैसे लोक समझ लीजिए कितने, हाँ। एक तो है शिवलोक, एक है ब्रह्मलोक, एक है इंद्रलोक, राइट, एक है विष्णु लोक। एक है विष्णु लोक में ही
गोलोक से लेके जितने भी अवतार हुए हैं अच्छा। उन सबके लोक विष्णु लोक में ही है। वो ओके। विष्णु लोक के साथ कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। और एक है मोक्ष लोक। अब सबसे ज्यादा दिलचस्प बात आपको बताता हूँ कि जितने भी लोग इस धरती पे जन्मे हैं अभी आज जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जो जिस धर्म में जन्मा है उसे अल्टीमेटली जो जाना है और उसका जो अल्टीमेटली जो देवता है बराबर है वो भगवान विष्णु ही है। जितने भी अवतार हुए हैं और जिस अवतार को आप किसी भी धर्म के मसीहा या भगवान मानते हो वो अल्टीमेटली अंश ऑफ विष्णु ही है। हम्म। कोई ये धर्म माने या कोई दूसरा धर्म माने, हम्म। और उसे जाना है तो 100% इसी रास्ते पे जाना है कि भाई आप इंद्रलोक जाते हो हम्म। जब डेथ होती है, हम्म। उसके बाद 20 मिनट में या 25 मिनट में आपका रीबर्थ होता है और आपको 5 जन्म लेने पड़ते हैं। जैसे पशु का लिया, पंखी का लिया, किसी जीव का लिया, किसी जंतु का लिया, किसी समुद्री जीव का लिया, और उसके बाद छठा जो जन्म आता है वो फिर मनुष्य का आता है। यानी एक मनुष्य जन्म के बाद 5 अलग अलग योनियों में से पसार होने के बाद हमें इंसान का फिर रूप मिलता है। और 5 जो जन्म होते हैं वो 15 साल से लेके 18 साल तक मैक्सिमम में कंप्लीट हो जाते हैं। तो सर वो जो थ्योरी 81 वो करोड़ 84 लाख 84 लाख, हाँ उसका तो वो इसी तरह से इंसान 84 लाख योनियों में पसार होगा और फिर उसे मोक्ष मिलेगा। यानी उसकी जो आत्मा और उसकी जो ऑरा है, देखो हमारा ये बॉडी है, हाँ वो आत्मा और ऑरा का कैरियर है। ठीक है। ठीक है। जैसे इंसान ये देह छोड़ेगा तो ये देह यहाँ रह जाएगा, जो पंच महाभूत में हम विलीन कर देते हैं, लेकिन आत्मा और ऑरा तो वही रहेगी। 84 लाख योनि तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती। 84 लाख योनि के बाद भी अगर आपने इंद्रलोक के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति नहीं की तो फिर 84 लाख योनि में आप जन्म लेते रहो, जब तक आप ये तय ना कर लो कि मुझे इंद्रलोक से मोक्ष लोक जाना है। और ये तो इंसान को खबर तो होती ही नहीं होगी, समझ पता इसलिए नहीं है क्योंकि समझाया नहीं जाता। समझा इसलिए नहीं जाता कि रोड मैप नहीं है। और रोड मैप जो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कोई इंसान अगर इंद्रलोक जाना चाहता है तो 20 मिनट ओम की साधना से शुरू करे। अब जैसे कि भाई इसके बारे में मैं सब भक्तों को गाइडलाइन लेता हूँ, फ्री ऑफ चार्ज है कि भाई गाइडलाइन लेने के लिए कोई भी इंसान मुझसे मिल सकता है कि भाई हम कैसे इंसान के जीवन से लेके इंद्रलोक तक जाए। तो उसका पूरा रास्ता है, आप घर बैठकर कर सकते हो। सर में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे कोई इंसान अगर आपने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ओम की अगर कि 10-20 मिनट हम ओम जप करते हैं, साधना करते हैं, तो सबसे पहले आप इसके पीछे का साइंस एक बार थोड़ा, क्योंकि लोगों को मंत्र जप का, क्योंकि ये आप मेन मंत्र साधना लोगों को सिखाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, तो एक बार हम थोड़ा साइंस एक बार आप अगर समझा पाए कि मंत्र क्या होता है। क्योंकि ये जितना मैं जानती हूँ कि ओम नमः शिवाय या एक नॉर्मली हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं, ये भी मंत्र है, पर लोगों को पता ही नहीं है वो चीज कि उसको एक अगर संकल्प के साथ लिया जाए तो ज्यादा उसका फल मिलता है। तो मंत्र साधना पहले हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि वो होती क्या है और कैसे करनी चाहिए सारी प्रोसेस। तो पहले आप मंत्र साधना क्या होता है सर, एक बार पहले आप वो समझा दीजिए। सबसे पहले जैसे कि ब्रह्मांड की जब भी उत्पत्ति हुई तो जो बिग बैंग हुआ उसमें जो ध्वनि सुनाई दी वो ओम थी। ओम थी, ठीक है। ओके। वो नासा भी मान चुका है, पब्लिक डोमेन में भी ये बात मिल जाएगी कि जो पहली ध्वनि सुनी गई थी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में वो ओम की ध्वनि थी। उत्पत्ति के बाद 3 देवताओं की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इनकी उत्पत्ति के बाद देवताओं की उत्पत्ति हुई, स्टेप 2। उसके बाद एक अच्छा प्रवाही था, एक बुरा प्रवाही था। तो अच्छे प्रवाही में से 3 देवता, त्रिदेव, उसके बाद इंद्रलोक के देवता, और उसके बाद इंसानों क्यों मतलब इस पृथ्वी पर जन्म मिलने की शुरुआत हुई। ठीक है। ये मोटा मोटी। फिर जो खराब प्रवाही था उनमें से राक्षस योनि में से राक्षस लोग पैदा हुए। उन्होंने राक्षस लोग अपना अलग बनाया। वो राक्षसी शक्तियों और राक्षसी ताकत के साथ कलयुग का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारा तो जब तक लाखों साल पसार नहीं होंगे हम इस पृथ्वी पर डोमिनेंस नहीं कर सकते। अब देवताओं ने और त्रिदेव ने ये सोचा कि भाई इंसानों को हम धरती पर तो भेज रहे हैं तो उसकी सेफ्टी क्या। तो उन्होंने एक श्लोक की रचना की। अच्छा। बराबर है, जिसे हम मंत्र कहते हैं। और हर धर्म में
मंत्र का अलग अलग नाम है, श्लोकों का अलग अलग नाम है, ठीक है। अब जैसे कि समझो कि ओम नमः शिवाय की आपने बात की, जैसे कि आपने कहा कि श्री कृष्ण शरणम मम, जैसे कि हम गायत्री मंत्र की बात करें, तो ये मंत्रों की जो रचना हुई उससे भी पहले, ये मंत्र की रचना जो हुई वो सतयुग के बाद हुई या सतयुग में हुई। उससे पहले घर घर में इंद्र की रोज यज्ञ होता था, इंद्रदेव के नाम से रोज यज्ञ होता था, आहुति दी जाती थी, और जो लोग फॉलो करते थे वो लॉर्ड इंद्र को फॉलो करते थे। तब उस वक्त देवताओं ने ऋषि मुनियों को अपनी वादत भाषा में, कौन सी भाषा में? वादत भाषा में मंत्र लिखवाए। वादत भाषा मतलब? वादत भाषा मतलब देवता जिस भाषा में बात करते हैं। अच्छा, आज तक मिथ ऐसा फैला हुआ है कि देवता संस्कृत में बात करते हैं और देवता जब प्रकट होंगे तो हमारे साथ संस्कृत में बात करेंगे। ऐसा नहीं है। इंद्रलोक में देवता जो बात करते हैं, या इंसान के से लेके पशु पंखी की जन्म की जो प्रोसेस होती है जो इंद्रलोक से होती है, इंद्रलोक में देवता वादत भाषा में बात करते हैं। उन्होंने ऋषि मुनियों को वादत भाषा में मंत्रों लिखवाए। अब मंत्र क्या है तो समझ लीजिए कि देवताओं की देववाणी समझ लीजिए, ठीक है। मंत्र की एक डेफिनेशन है कि भाई मंत्र बराबर है एक ऐसी ऊर्जा का स्तोत्र जिससे इंसान अपने जीवन को पुण्य और मोक्ष की दिशा में ले जा सकता है, ठीक है। वादत भाषा में देवताओं ने जो मंत्र की रचना की बात ऋषि मुनियों को करवाई थी, उस ऋषि मुनियों ने जो मंत्रों की रचना की थी उससे इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकता था, ठीक है। किससे? राक्षसों से, बुरी शक्तियों से, और खुद का डेवलपमेंट कर सकता था, ठीक है। उसी के कारण धीमे धीमे करके इंसान का ग्रोथ हुआ। इंसान ने कपड़े पहनना शुरू किया, जंगल से बाहर निकला, गांव बसाए, एक समाज की रचना करने में ऋषि मुनियों ने उसे समझदारी दी। आज दुनिया का कोई भी देश हो उसकी एक समाज है, उसकी एक संस्कृति है, उसका एक कल्चर है। ये ड्यू टू इंद्रलोक के देवताओं और इंद्रलोक के कारण है, ठीक है। ठीक है। मंत्र जो होते हैं, जो वादत भाषा के जो मंत्र थे उसकी जो रचना है वो रचना ऋषि मुनि करते थे। जैसे कि आपका ऑरा है तो आपके ऑरा के हिसाब से ही आपका मंत्र आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। सीधी भाषा में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो उसका जो नंबर है वो किसी और का होगा नहीं होगा, ठीक है। आपके जो बायोमेट्रिक्स है या थंब प्रिंट है वो आपके अलावा किसी और के साथ मैच कर सकते हैं नहीं, ठीक है। इसी तरह से आपकी ऑरा के साथ जो मंत्र चलेगा वही मंत्र आपको फल देगा, ठीक है। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हम ओम नमः शिवाय करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम करते हैं, ओम श्री राम करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है, इससे आपको पुण्य मिलेगा, इससे आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पुष्पक विमान आ जाए और आपको बोले कि चलो हम आपको मोक्ष में ले जाते हैं, आप जाएंगी? अभी नहीं। आप कहेंगे कि भाई 75 साल मेरी उम्र हो जाए तब आप आइएगा, मैं जी लूँ, बराबर, ठीक है, जी लूँ वाली बात है। तो आज के इंसान को क्या चाहिए कि मैं जी लूँ, मैं खा लूँ, मैं पी लूँ, मैं एंजॉय कर लूँ, ठीक है। तो उसके लिए वादत भाषा की जो मंत्र की मैंने रचना की है, मैंने 34 साल की अपनी मंत्र जर्नी में मैंने खुद के रचित किए हुए मंत्र वादत भाषा के मंत्र शक्तिपात लोगों को दिए। तो आप लोगों के हिसाब से लोगों को मिलते हैं? ऑरा के हिसाब से मिलता हूँ, और मतलब मिलता हूँ, और ऑरा के हिसाब से मंत्र भी देता हूँ। और वो मंत्र और मेरी रचित की ओमकार चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा है तो हनुमान चालीसा के लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बराबर है। उसमें भी लिखा है, जैसे हनुमान चालीसा जो लोग मानते हैं, पढ़ते हैं, वो लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि भाई राक्षस बाक्षस कुछ नहीं है, भूत प्रेत कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप हनुमान चालीसा को पढ़े तो उसकी एक चौपाई है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हाँ। बराबर है, ठीक है। आपको जबान याद है तो आप बोलते हो, लेकिन आप इनहेल नहीं कर रहे हो कि तुलसीदास जी ने क्यों लिखा था इसे, मतलब मैं तो अब मतलब कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, पर हनुमान जी प्रोटेक्ट करेंगे आपको, एनर्जी, हाँ, नकारात्मक एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ। तो हनुमान चालीसा इतनी क्यों पढ़ी जा रही है? बिकॉज ऑफ कि हनुमान चालीसा की रचना करते वक्त तुलसीदास जी ने सोचा कि कोई भी युग आए, ये तो ब्रह्मास्त्र है,
उसी तरह से मैंने ओमकार चालीसा रचित की कि युग कोई भी आए ये ब्रह्मास्त्र है, और ओमकार चालीसा इस तरह से रचित हुई है कि आज के युग में किसी को जो चाहिए, जो ह्यूमन मेड है, क्या है, ह्यूमन मेड। अच्छा, पैसा कौन, क्या material। पैसा है ह्यूमन मेड, हाँ। कार है ह्यूमन मेड, बंगला है ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन मेड चाहिए उसके लिए आप ओमकार चालीसा करो। अच्छा, अब आप कहेंगे कि कर्म, अभी आप पूछेगी अगला सवाल वही आता कर्म, मेरा। हाँ। तो कर्म 3 ही जगह पे आपको डिस्टर्ब कर सकता है या उसका रोल आता है। नंबर 1 जन्म में, कि भाई आप पिछले जन्म में यानी 5 जन्म पहले आप एक इंसान थे, अब उसके हिसाब से आपके उस कर्म के अधीन आपको ये जन्म मिला, यहाँ तक जन्म का और कर्म का रोल खत्म हुआ। फिर आए डिसीज, तो कर्म के हिसाब से आपको रोग मिलता है। जैसे मुझे एक प्रॉब्लम मिला, किसी और को डायबिटीज़ मिलता है, किसी को प्रेशर मिलता है, किसी को कुछ भी मिलता है, समझे। तो नंबर 2 हुआ कर्म, वहाँ रोल आता है डिसीज में, और तीसरा आता है डेथ में। किस प्रकार की डेथ मिलती है? हाँ एग्जैक्टली। उसके अलावा कर्म का रोल ही ज़्यादा से ज़्यादा कहीं नहीं है। ऋणानुबंध हो सकता है, जैसे मेरा आज आपको 13 तारीख को मिलना, ये हम दोनों का मिलने का ऋणानुबंध है, बस यहाँ तक कर्म की यात्रा है। अब हम दोनों आगे किस तरह की जर्नी करेंगे। अब जैसे कि हम एक पॉडकास्ट में बैठे, तो पॉडकास्ट ह्यूमन मेड है या कर्म बेस्ड है, आप क्या कहेंगी? कर्म बेस्ड। ह्यूमन मेड, हम दोनों का मिलना कर्म बेस्ड। पर क्या पता जो हम कर रहे हैं, जो इसका हेल्प किसी को हो इससे, तो वो हमारे कर्म में ऐड होगा ना। मैंने आपको बताया, ये जो पकड़ लेगा, हाँ। जिसके पास समझ होगी वो पकड़ लेगा, वो बोलेगा ये तो अद्भुत बात है कि भाई इंद्रलोक की बात हमें सुनने को मिल रही है, हमको ओम के जाप की बात तो हमने बहुत सालों से सुनी है, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है। हाँ जी। ये बात भी हमको सुनने को और समझने को मिली। हाँ जी। कि भाई गुरुजी जो कह रहे हैं ये उनकी ओन थियरी हो सकती है, लेकिन जब लोग खुद इस्तेमाल करेंगे तो उसे पता चलेगा। मैं फिर वापस मोड़ पे आता हूँ कि हम दोनों का मिलना है वो कर्म तक है, उसके बाद हम दोनों की जर्नी कब तक चलेगी वो हम दोनों के ऊपर है कि हम लोग यहाँ से ख़त्म करेंगे या हम लोग आगे भी जर्नी करेंगे। ठीक है, ठीक है। पर वो जो अगेन वो बात वहीं रह गई कि जो आपने जैसे आपने ओमकार चालीसा की आपकी बात करी, तो जो मोक्ष का अगर हम एक तरीके से ये देख रहे हैं, तो मोक्ष का द्वार हम बोलते हैं कि सब चीज़ें छोड़ दो तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ये पैसा, और अगर हम वो ही चीज़ों के लिए फिर अगर उसी के पीछे भागेंगे तो फिर मोक्ष का द्वार तो कैसे पहुंचेंगे। मतलब वो मटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, क्योंकि इंसान अब जानना बहुत चाहता है। अब जो कलयुग सिर्फ नाम आधारा ऐसा बोलते हैं, और कि कलयुग में जिज्ञासा जगेगी और लोग जानेंगे, जानना चाहेंगे, बट वहीं और साथ में पर ये भी है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भी भाग रहा है क्योंकि आदत से मजबूर हो चुका है। तो अगर हम यही चीज़ों को मांगेंगे तो फिर वो दरवाजे तो बंद हो जाएंगे ना हमारे लिए मोक्ष के। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि कभी भी मोक्ष की जो बात है वो इंद्रलोक के माध्यम से होनी है या इंद्रलोक उसमें मीडिएटर बनेगा, ये बात कभी संतों ने ज़्यादातर बताई नहीं। हाँ ये तो हाँ क्यों नहीं बताई? सतयुग तक लोग बताते थे, उसके बाद जिस तरह से गुरु परंपरा आगे बढ़ती गई, संत, बाकी सारे संत, भारत के संतों की बात सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर के संत यही कह रहे हैं कि भाई आप हेवन में जाओ, आप मोक्ष में जाओ, आप जन्नत में जाओ। बराबर है। आतंकवादी भी बनाए जाते हैं ब्रेन वॉश करके कि भाई तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हें हूर मिलेगी। बराबर है। तो ये जो जन्नत, मोक्ष या समझो कि हेवन का जो ख्याल है, वो जो ख्याल है वो हकीकत इस तरह से कि इंसान कोई भी धर्म को फॉलो करेगा वो वाया इंद्रलोक ही मोक्ष में जाएगा। और ये बात सतयुग के बाद द्वापर त्रेता में नहीं कही गई। भगवान श्री कृष्ण ने क्लियरली गीता में कहा है कि भाई ओम भी मैं हूँ, जल भी मैं हूँ, हवा भी मैं हूँ, और इस सृष्टि पर जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता भी मैं हूँ। गीता का अब पूरा आप गीता को इन मैंने 2-3 जो बातें बताई इसमें सार आ गया। फिर भी लोग जग नहीं रहे। क्यों नहीं जग रहे? क्योंकि उनको जो गाइडलाइन मिलनी चाहिए वो प्रॉपर गाइडलाइन मिल नहीं रही है। सब लोग अपनी थियरी कह रहे हैं। जैसे मैं एक न्यूट्रल थियरी कह रहा हूँ कि हकीकत यही है, आप मानो या न मानो कि यही हकीकत है कि आपको इंद्रलोक वाया मोक्ष में जाना ही होगा।
अच्छा। बराबर। अब ये बात लोगों को पता नहीं, लोग इंतजार करे बैठे कि हम धर्म कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र इत्यादि कर रहे हैं, फिर भी हमें मोक्ष नहीं मिल रहा है, हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे, ईश्वर के साक्षात्कार नहीं हो रहे हैं। हम जिस ईश्वर को मानते हैं, हम जीवन काल में एक बार तो उसके दर्शन करना चाहते हैं, वो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? हाँ, इसमें ये तो मैंने बहुत सुना है, ऐसे बोलते हैं ना कि जब सतयुग में हजारों वर्ष तक लोग जीते थे और हजारों वर्ष तक जप करते थे, तो ईश्वर आते थे और ईश्वर उनको अपना मदद करते थे और आते थे, दिखते थे, मतलब। और अब कलयुग में ईश्वर दिखना बंद क्यों हो गया? ईश्वर आज भी जो लोग आस्था से, पूरी श्रद्धा से, मैं जो कह रहा हूँ वो हाँ जी। गाइडलाइन फॉलो करते होंगे या करते रहते होंगे, क्योंकि जब गुरु किसी को ज्ञान देते हैं तो 1 to 1 देते हैं। अब जैसे आज के माहौल में क्या होंगे कि 10,000 लोगों का मजमा लगा है और संत बोल रहे हैं स्टेज पर से, लोग सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, खाना खाते हैं, उपदेश सुनकर बाहर निकलते ही फिर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। मतलब उपदेश का कोई फायदा हुआ नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 34 साल पहले से, कि उपदेश से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर उपदेश से फायदा होने वाला होता तो ये कलयुग में इतनी तूफान क्यों मचा होता? सच है। उपदेश लोग सुनते ही नहीं है, सुनते हैं, समझते नहीं है, और implement समझते भी नहीं है और करते। इम्प्लीमेंट हो भी नहीं सकता। अब जैसे किसी संत ने स्टेज पर से कह दिया कि भाई 4 घंटे तक आप राम नाम का पाठ करो, अब बंदा बोलेगा कि 10 बज गए ऑफिस जाना है, राम नाम का पाठ मैं कहाँ करूंगा, वो ऑफिस जाएगा, उसकी जॉब चल रही है, उसका बिजनेस चल रहा है। तो रास्ता ऐसा होना चाहिए कलयुग में कि जो देवताओं ने बताया था कि भाई 20 मिनट आप दो, एक 24 आवर्स में से 20 मिनट आपको देना है, हम आपको मदद करने आएंगे। ये देवताओं का स्ट्रांगली बिलीफ है। अब जैसे मैं एक आपको बात बताता हूँ कि हर इंसान के पीछे अगर वो मेल है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक यक्ष रखा हुआ है, और फीमेल के पीछे एक यक्षिणी है। अच्छा। हाँ, 8 अरब की आप वस्ती पृथ्वी की पकड़ लो। मैंने कई बार कहा है कि भाई इस ब्रह्मांड में 1500 पृथ्वियाँ है जिसके ऊपर जीवन है, और जहाँ इंसान रहते हैं, हम जिसे एलियन कहते हैं, वो एक इंसान ही है। ठीक है, तो मेन बात पर आते हैं कि भाई हर पुरुष के पीछे एक यक्ष है और एक स्त्री के पीछे यक्षिणी है। अब वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। ओके। प्रोटेक्शन किससे? आसुरी शक्तियों से, नेगेटिव एनर्जी से। फिर भी जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है, नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जाता है, और जिस तरह से बढ़ रहा है, हर इंसान, आज की दुनिया का हर इंसान कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनजाने में कुछ ना कुछ तो गलत करता ही है, और उसका कॉन्शियस ये जानता है। दुनिया जाने ना जाने, उसका कॉन्शियस जानता है कि भाई मैं गलत तो कर ही रहा हूँ। ठीक है, अब जब वो गलत कर रहा है तो उसके पीछे का यक्ष या यक्षिणी उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि उसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना है, जैसे जस्ट लाइक ए बॉडीगार्ड। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मतलब जो हमारे पॉजिटिव एनर्जी है, ये जैसे आपने यक्षिणी बोला, तो उसके लिए हमें मंत्र जाप करना चाहिए, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी, और हाँ। आपको सही रास्ता दिखाएंगे। और ऐसा भी नहीं, आपको जो चाहिए, अगर आपकी डिमांड भौतिकता की है, ह्यूमन मेड डिमांड है, तो आपको 100% वो यक्ष या यक्षिणी दिलाकर ही रहेंगे। देवताओं ने ऐसे रिसोर्सेस आपके पीछे रखे ही है, हर इंसान के पीछे, लेकिन इंसान को पता ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र वेद पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं है। जितना बैठे बैठे टीवी चालू करके कथा में सुन सकते हैं, या जितना यूट्यूब पर सर्च करके समझ सकते हैं, उतना ही करते हैं। उससे डीप जाने की जो चेष्टा करनी चाहिए, और जिसमें वक्त कम लगेगा, रास्ता इजी हो जाएगा। पर सर, जो ऐसे सिंपली, जैसे आपने मंत्र दिया या कोई भी जो बेसिक, मैंने शुरुआत की, मैंने मतलब ये प्राथमिक चीज बताई है, हाँ। ये बेसिक है। बेसिक के बाद समझो कि उससे थोड़ा सा अप ऊपर लेवल आता है, और उसके बाद एकदम से एडवांस थियरी आती है, उसी पर चलना है आपको। और आपने मुझे एक बार मिले, मैंने आपको 3 रास्ते बता दिए, 3 रास्ते पर मिलने के बाद 3 महीने के बाद आपने मुझे बताया कि गुरुजी हम यहाँ तक पहुँचे, मैं आगे रास्ता बताऊंगा कि यहाँ से आप ऐसा करो। तो वो आपके रास्ते मंत्रों से होते हैं? मंत्रों और मंत्र शक्तिपात से ही रिलेटेड होते हैं। मंत्र और मंत्र शक्ति, और तो वही चीज यक्षिणी और यक्ष समझते हैं, इसीलिए वो आपको ड्राइव करते हैं। जैसे मैंने गूगल मैप चालू किया, अगर गूगल मैप में मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता तो मुझे गुजराती करना पड़ेगा
कि क्या बोल रहे हो, मुझे गुजराती नहीं आता तो मुझे फ्रेंच में करना पड़ेगा। जो लैंग्वेज समझते हैं बेसिकली। सिंपल बात है। जो यक्ष और यक्षिणी है वो सिर्फ वो मंत्र की सिर्फ भाषा मंत्र की आदत भाषा ही समझते हैं। आप कुछ भी गुजराती में बोल दो या इंग्लिश में बोल दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि भगवान राम का मंत्र करना है एग्जाम्पल, तो ओम वितस्य राम नमः, ओम वितस्य राम नमः, ओम वितस्य राम नमः, तो उससे आपके पीछे जो यक्षिणी है वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगी और वो समझ जाएगी कि आप रेडी टू स्टार्ट जाने के लिए। जब भी आपकी जिस जगह पे डेथ होगी वो आपको सीधे इंद्रलोक ले जाएगी और इंद्रलोक से फिर रिबर्थ की प्रोसीजर में न रख के आपको इंद्रलोक में ठहराएगी, आपको वो साधना देगी और उसके बाद आप वहाँ पास हो गए तो आपको मोक्ष में जाने का रास्ता मिलेगा और आप चाहे तो इंद्रलोक में भी आप रह सकते हो इनमॉर्टल बन के। जैसे कि हनुमान जी इनमॉर्टल है, कहाँ रहते हैं? ये बहुत जैसे कि बड़ा सवाल है। अश्वत्थामा इनमॉर्टल है, कहाँ रहता है? तो ये सब ऋषि इंद्रलोक मार्कंड में रहते हैं अभी? एग्जैक्टली। ओह, तो पर वो तो बोलते हैं ना चिरंजीवी तो सब यहाँ पर। चिरंजीवी यहाँ कहाँ? इंद्रलोक में। यहाँ कहाँ? हिमालय में, यहाँ स्टूडियो में, ताजमहल होटल में। कहाँ? वेयर वेयर तो कोई पूछता ही नहीं कहाँ। हाँ। सब लोग अपनी थियरी में रचे हैं। हम्म। अगर हनुमान जी है तो हनुमान जी ऐसे गदा लेके घूमेंगे नहीं, वो जाएंगे इंद्रलोक में, वहाँ जहाँ उनका महल है वहाँ ठहरेंगे, वहाँ साधना करेंगे, राम नाम जब वो करेंगे जो हमने सिद्ध किया है। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसका पुण्य फल मिलेंगे। अब हनुमान चालीसा की बात ले लो, हाँ सर। लोग बेवक्त करते हैं। हनुमान चालीसा का अगर आपको सही फल प्राप्त करना है तो रात को 9 से 11 के बीच में ही कीजिए। रात को क्यों ऐसा? इसलिए कि हनुमान जी 2 घंटे ऐसे हैं हनुमान जी के लिए कि जो आपकी पूरी प्रार्थना सुन सकते हैं। 8 अब्ज लोग एक साथ उनको पुकारे तो उनकी ऊर्जा शक्ति इतनी बड़ी है कि वो 8 अब्ज लोगों को मदद पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूँ तब तक 10 करोड़ लोग करते होंगे एक साथ ओमकार चालीसा, सॉरी हनुमान चालीसा। तो 9 से 11 के बीच में आप अगर हनुमान चालीसा करोगे तो उसका पूरा फल आपको हनुमान जी के माध्यम से मिलेगा, पूरा फल। अब इंसान कब करता है? जब डरता है तब करता है, या सुबह तैयार होकर कर लेता है कि भाई मैंने हनुमान चालीसा ओमकार चालीसा कर ली, हनुमान चालीसा कर ली। नहीं, जब आप रात को 9 से 11 के बीच में श्री हनुमान चालीसा करोगे तो ही हनुमान जी की ऊर्जा आपको मिलेगी। जैसे महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय ऋषि जी का रचित किया हुआ है, तो उन्होंने रचित किस के लिए किया था? खुद के लिए, इंद्रलोक जाने के लिए। आप सब करते हैं, आज सब करते हैं और कभी भी करते हैं, कभी भी करते हैं। मत करो कभी भी करो, लेकिन 9 से 11 में तो कंफर्म करो। रात का 9 से 11 का बहुत शुभ समय होता है जब पे जितने इनमॉर्टल है या देवता है वो 9 से 11 का जो हमारा इंडियन टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम बराबर है। अब दुनिया के किसी दूसरे देश में उसे इंडिया के 9 से 11 के टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। उस वक्त ही वो अगर ये मंत्र करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा, ओमकार चालीसा, तो उसको उसका पूरा फल मिलेगा। पर सर फिर वो ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 9 से 11 ही क्यों? वो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ऋषि मुनियों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठने के बाद ईश्वर का नाम लो, आप जो पूजा पाठ करते हैं वो करो और फिर आप खेतों में चले जाओ। जब ये कहा गया था तब लोग खेती करते थे। 5 बजे तो लोग अपने खेतों में होते थे और 4 बजे घर को आते थे, 6 बजे खाना खाते थे और 6:30 बजे सो जाते थे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना और जाप करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, चाहे इंद्रलोक चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, तो आपको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम रात से 9 के 11 के बीच में ही जाप करना है, मंत्र जाप करना है और जो भी आप मंत्र करते हो वो करना है। अगर लोगों को तो पता ही नहीं है, उसका पूरा फल प्राप्त करना चाहते हो। दूसरा बात, कितने लोग आपको कंप्लेन करते होंगे कि भाई हमने पूनम करते हैं, हम लोग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी तरफ देखता ही नहीं, महसूस नहीं होते, लगता नहीं सुन रहे हैं। तो आप राइट टाइम पे नहीं आओगे या राइट टाइम पे जो चीज़ करनी है नहीं करोगे। हमारा और तुम आपका डिसाइड था कि भाई इतने बजे हम मिलेंगे, अब मैं सुबह 6 बजे आके यहाँ बैठ जाऊँ, ठीक है, और मैं बोलूँ आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप नहीं आए, तो आप तो इस वक्त आने वाले हैं, तो जिस वक्त आप आने वाले हो उसी वक्त मुझे आना चाहिए।
जब देवता जगे हुए हो, जब देवता आपको सुन रहे हो, उसी वक्त प्रार्थना करनी चाहिए। तो सर इसका कोई और प्रोसेस भी होता है क्या, जैसे या सिर्फ मेडिटेशन करके आंख बंद करके सिर्फ मंत्र जाप करो, या उसमें भी कुछ प्रोसेस होता है जैसे नॉर्मली कि नहा के करना है जो भी जरा ऐसा? भी नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं। आप जहाँ बैठे हो, जिस तरह से बैठे हो, आप बैठ के मंत्र जाप कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे मार्कंडेय ऋषि ने एक सिलसिला शुरू करवाया था जो आज तक चल रहा है। शिव मंदिर के द्वार नहीं होने चाहिए और कोई भी इंसान किसी भी वक्त शिव मंदिर में जा सकता है। ठीक है। आज मैं पूरा भारत घुमा हूँ, जितने भी शिव मंदिर है, ज़्यादातर शिव मंदिरों में द्वार नहीं है। जो बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग है वहाँ दरवाजे है, द्वार है, जो नहीं होने चाहिए। कोई भी भक्त रात को 12 बजे भी भगवान शिव के पास जाकर ये मंत्र करना चाहे तो कर सकता है। अहमदाबाद में भी आज 50 से भी ज़्यादा शिव मंदिर ऐसे हैं कि जिसके द्वार नहीं है, या जिस वक्त भी आप चाहो जा सकते हो। ठीक है। तो मार्कंडेय ऋषि ने सिलसिला शुरू किया था, हमने क्या किया, सिलसिला ही बंद कर दिया। 6 बजे के बाद भगवान को ही लॉक कर देते हैं, बंद हो जाते हैं। हाँ जी। हाँ, भगवान के द्वार बंद हो जाते हैं। और भगवान के द्वार बंद हो गए तो बंदा 9 से 11 के बीच में मंदिर में तो अब जा नहीं सकता। तो कम से कम घर में सोफा पे बैठ के या बेड पर बैठकर मंत्र जाप अगर वो करेगा तो वो मंदिर में ही है, उसी तरह से कर सकेगा। तो आपके पास जैसे गुरुजी जो जो आपके पास है, आपने उनके ऑरा के हिसाब से उन्हें एक मंत्र दिया। कुछ लोग अगर जैसे नहीं आ पा रहे हैं, या जिन्हें अभी मतलब जो नॉर्मली जो बेसिक हमारे जैसे हनुमान चालीसा या कुछ भी गायत्री मंत्र जो भी कर देते हैं, तो वो भी एक हर इंसान के लिए काम करता है फिर, या नहीं? जो देखो, आप गायत्री मंत्र करोगे और पुण्य और मोक्ष के लिए करोगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। मतलब एक उद्देश्य देना होगा मंत्र नहीं, से पहले। आप कोई भौतिक चीज के लिए कर रहे हो, जैसे कि कोई इंसान कर रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। हाँ। मैं गायत्री पाठ 108 बार रोज करता हूँ 10 साल से, लेकिन शादी नहीं हो रही है। गायत्री मंत्र है आपको मोक्ष के लिए, यानी हाँ। इंद्रलोक के लिए। हाँ। जैसे कि गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी ने क्यों रचना की थी गायत्री मंत्र की? त्रिशंकु को इंद्रलोक का सिंहासन दिलाने के लिए। अच्छा, ओके। सब जानते हैं, बराबर है, सब जानते हैं ये बात, लेकिन किसी के दिमाग में बात आती नहीं कि भाई विश्वामित्र जी त्रिशंकु को मोक्ष में नहीं भेजना चाहते थे, इंद्रलोक में क्यों भेजना चाहते थे? ये तो सर बहुत बड़ा सवाल है। मतलब मैं भी इतना पढ़ती हूँ, इतने लोगों से क्वेश्चन, ये इंद्रलोक का तो मैं बहुत ही आई थिंक लोगों को नहीं पता है ये मैं चीज। 2+2 में समझता हूँ। मैं वेरी प्रैक्टिकल इंसान हूँ, वेरी प्रैक्टिकल संत हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि अगर आपके पास रोड मैप नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे, गुम जाओगे, आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। अब जैसे कि लोग कहते हैं कि गुरुजी 60 के बाद साधना शुरू करेंगे, अभी सांसारिक जवाबदारी बहुत है। हाँ। मैं कहता हूँ भाई 60 के बाद तो तू सही सिग्नेचर भी नहीं कर पाएगा, बैंक भी तेरा चेक रिटर्न करेगा कि भाई सिग्नेचर वेरिफिकेशन सही नहीं आ रहा है। हाथ ऐसे ध्रुजेगा, पूरा नाम नहीं बोल पाओगे, लेकिन लोग लगे हुए हैं। आप करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई जिस युग में आप जन्मे हो उस युग की जो परंपरा है, आज के युग की परंपरा क्या है? भौतिकता। तो जियो इसमें, लेकिन आप यंग एज से रोज 20 मिनट दिया करो कि भाई हमें इंद्रलोक जाना है, और ये संकल्प करके गायत्री मंत्र करो। जितने लोग गायत्री मंत्र करते हैं वो इंद्रलोक का संकल्प करके 9 से 11 में करें। तो फिर देखो चमत्कार। मैं नहीं कहूँगा, वो लोग बोलेंगे चमत्कार हो रहा है गुरुजी। और ज्यादातर हिंदू गायत्री मंत्र तो करते ही है। हाँ, सबको पता ही है। हनुमान चालीसा तो करते ही है, सबको पता है। गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा सबको जुबानी याद है। आप किसी को भी रास्ते से 10 लोगों को खड़ा कर दो, 10 में से 7 लोग हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र तो बोल ही लेंगे आराम से। हाँ जी। ठीक है। अब दूसरी इसमें बात यह है कि गायत्री मंत्र करते वक्त ये उच्चारण नहीं होना चाहिए, हनुमान चालीसा करते वक्त उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो इंसान अपनी जबान से जिस तरह से उच्चारण करे, 9 से 11 के बीच अगर वो करता है तो वो गायत्री देवी के पास उसकी ऊर्जा और उसका मंत्र पहुंच ही जाएगा। उसमें आप जरा भी निश्चिंत रहिए, करिए। और ऐसा भी कुछ है कि सीक्रेटली करना, मतलब जो जनरल बोलते हैं ना कि तुम्हारा कोई, सपोज आपने भी किसी को मंत्र दिया तो वो मंत्र किसी से शेयर, जो गुरु मंत्र होते हैं, गुरु मंत्र शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई गुरु ने आपको मंत्र दिया है,
हाँ। तो वो गुरु मंत्र आपका गुप्त है, और जो गुरु मंत्र आपको दिया गया है वो गुप्त है, तो वो मंत्र आपको किसी को बताना नहीं है। और ये सब ये मतलब मैं बहुत आपसे एकदम बहुत स्टूपिड क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ, आप पूछो प्लीज पूछो। सुनिएगा, बट मैं जो लोग एक नॉर्मली जो नहीं समझते हैं सबके लिए एकदम सिंप्लीफाई हो पाए, मैं उसी तरीके से जानना चाहती हूँ। इसलिए तो ये जो चीजें हैं ये जैसे एक साइंस का एक टर्म है मैनिफेस्टेशन, कि तुम अब आपने जैसे बोला कि तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें इंद्रलोक तक पहुंचना है, तो वो तुम एक तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम कॉन्स्टेंटली तुम वो सोच रहे हो, तो ये वो ही है मतलब आप अगर इसको साइंस की भाषा में बोलो तो ये मैं हमारे साइंस के ब्रेन को, यूनिवर्स को मैं ये एनर्जीज कहता हूँ, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे आप बोलोगे कि मुझे इंद्रलोक जाना है, फिर आप बोलोगे कि ओम गायत्री विदम नमः, ओम गायत्री विदम नमः, ओम गायत्री विदम नमः, ठीक है। और उसके बाद आप गायत्री मंत्र की पाठ करोगे, ठीक है। तो आपका जो मंत्र है वो आपके पीछे रही यक्षिणी, आपकी ऑरा में रही त्रता ऊर्जा को इंद्रलोक के साथ कनेक्ट कर देगा, जैसे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप समझे जो आपका सवाल है, ये साइंस है अध्यात्म का। ओके। अब आप कहोगे कि प्रूव कैसे होगा, तो आप जैसे ये करेंगे, बराबर है, आपको महीने में परिणाम दिखने नजर आएंगे। पर इसमें कैसे परिणाम होंगे? जैसे एक अगर समझ लो कि हाँ। इंसान जिस तरह की डिमांड चाहता है वो डिमांड पूरी होने लगी या उसके रास्ते मिलने लगे, तो इंसान को लगेगा कुछ तो मिरेकल हो रहा है, कुछ तो बदलाव आ रहा है। तो ये सोचेगा कि अगर मुझे भौतिक चीज़ें मिल रही है तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि भाई इंद्रलोक भी मिल सकता है, तो वो फिर उस दिशा में कोशिश करेगा। पर मैं सर वही फिर पूछना चाह रही हूँ कि यक्षिणी मतलब हमने उसको और स्ट्रॉन्ग किया, हमने जो फीमेल के पीछे होती है यक्षिणी होती है, मेल के पीछे होता है यक्ष होते हैं, तो उनको हमने स्ट्रॉन्ग किया, एनर्जी स्ट्रॉन्ग की, और उससे आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है, हमारी तो वो एक्चुअली आपकी हमें माइक्रो बॉडी, आपकी हाँ। सूक्ष्म शरीर वो स्ट्रांग होगी, हाँ। तो उसे स्ट्रांग करने में यक्षिणी आपको सहयोग देगी, और कोई मेल पर्सन होगा तो यक्ष उसे सहयोग देगा, और वो जैसे कनेक्ट करेगा इस मंत्र को, वो कनेक्टिविटी आप जिस इच्छा को चाहते हो, सपोज कि करियर में बहुत अच्छा हो, एग्जैक्टली जो भी हो, वो भी होगा। हाँ। परीक्षा में अच्छा हो वो भी होगा, और इंद्रलोक जाना है वो भी होगा। गायत्री मंत्र बेसिकली इंद्रलोक जाने के लिए ही विश्वामित्र जी ने रचित किया है। डैम श्योर, क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपसे अगर मैं सर, जो भी अगर देख रही है जनता, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा मंत्र जो हर इंसान को मतलब अब वो आपने जैसे बोला इंटेंशन, जिसका जो उद्देश्य है उस हिसाब से उसको वो मंत्र चुनना चाहिए, पर एक कोई भी मंत्र, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, गायत्री मंत्र, कोई भी एक मंत्र जो हर इंसान को बोलना ही बोलना चाहिए अगर 9 से 11, तो कौन सा आप बोलेंगे? मैं बोलूंगा कि ओम त्रता नमः। ओम त्रता नमः, यानी आपके अंदर की जो त्रता ऊर्जा है उसको मैं एक्टिव करना चाहती हूँ, ठीक है, या चाहता हूँ। ठीक है। अब त्रता क्या है? एक ऐसी ऊर्जा है जो कुदरत ने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुप्त रखी है। आप उसे एक्टिव कैसे कर सकते हो? ओम त्रता नमः बोल के मैं अब मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जैसे बैंक में रखी हुई एफडी, इमरजेंसी में हमें इसे इस्तेमाल करना है। त्रता ऊर्जा आपकी ऑरा में इमरजेंसी में सुषुप्त रखी हुई ऊर्जा है इंद्रलोक में, इंद्रलोक के द्वारा। अब उस ऊर्जा को आप एक्टिव करोगे। अच्छा। ओम त्रता नमः, उसके बाद आप हनुमान चालीसा करो। ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः 3 बार करो। उसके बाद आप ओमकार चालीसा करो मेरी रचित की हुई, या फिर हनुमान चालीसा जो मानते हैं वो हनुमान चालीसा करे। जो लोग बजरंग बाण में मानते हैं वो बजरंग बाण कर सकते हैं। जो लोग सुंदर कांड में मानते हैं वो सुंदर कांड कर सकते हैं। जो लोग जिस मंत्र को चाहते हैं या जिस मंत्र को मानते हैं, जिनमें श्रद्धा है जिस मंत्र पर या जिस गुरु मंत्र पर श्रद्धा है, वो कर सकते हैं, तो उनको उसका पूरा फल मिलेगा। लेकिन उससे पहले उसे ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः 3 बार बोलना ही है। और उसके बाद वो जो मंत्र करना चाहे वो मंत्र वो कर सकते हैं। और ये जो ऊर्जा की जब हम बात करें तो ये वो जो चक्रास बोलते हैं, ये वही है क्या? मतलब इंसान के अंदर जो चक्र 7 चक्र जो होते हैं कुंडलिनी के, हाँ। बराबर है, हाँ। उससे ऊपर एक सूक्ष्म शरीर हमारा होता है, और जो सूक्ष्म शरीर हमारा जो होता है वो सूक्ष्म शरीर में त्रता ऊर्जा होती है, ठीक है। यानी 7 चक्रों के अलावा जो ऊर्जा है वो त्रता ऊर्जा है, जो
इंद्रलोक ने सुषुप्त रखी है। ठीक है। इंद्रलोक ने ये समझ के सुषुप्त रखी है कि जो इंसान इस ऊर्जा को एक्टिव करना चाहेगा वही करेगा। लेकिन जन्म के साथ या आप जब समझदार होते हैं तो आपको स्कूल की तो शिक्षा दी जाती है, ये तो लेकिन नहीं दी त्रता जाती। ऊर्जा एक्टिव करो ये सिखाया जाता नहीं। लाखों करोड़ों अरबों लोग अब तक त्रता ऊर्जा को एक्टिव किए बिना ही इस दुनिया से अलविदा हो गए। अब त्रता ऊर्जा किसी किसी की ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है, लेकिन 10,000 में से 4-5 लोग ऐसे होते हैं। अब वो जीवन में सक्सेस अचीव कर लेते हैं तो आप उन्हीं को देखते रहते हैं। तो उसको ऊर्जा को एक्टिव करने के लिए मंत्रोच्चारण हम करें तो ओम that can त्रता help। नमः का मंत्र उच्चारण करे तो हर इंसान अपने जीवन काल में 200 साल तक त्रता ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकता है। आज का इंसान 80 साल तो नहीं वो ज्यादा हो गया। वो तो गीता, है। हाँ सही बात। जैसे मैं मंत्र पर रचना करता हूँ, मैं मंत्र को 92 में मैं जब स्टडी करके रेडी हुआ तब मुझे 500 संतों ने कहा होगा, कितने गिनकर 500, कि ये मत कर, ये वादित भाषा के मंत्र कोई नहीं करेगा। मैंने तब सोचा था 92 में कि अगर 100 लोग भी मंत्र मेरे दिए हुए कर लेंगे, रचित किए हुए, तो मैं समझूंगा कि अपनी जिंदगी धन्य हो गई। आज 3 लाख से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। ओमकार चालीसा 25 लाख से ज़्यादा लोग दुनिया भर में कर रहे हैं। अगर उस वक्त मैं ये सोचकर नहीं बैठा, मुझे लगा था कि मेरे अंदर तो यही एबिलिटी है, मुझे तो यही आता है, भले मैं कॉमर्स कर लूँ, चाहे मैं आईएएस की प्रीलिमिनरी एग्जाम भी पास कर लूँ, लेकिन मुझे यही आता है और मुझे यही करना है। तो मैंने उस रास्ते को पर चला। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मैं सफल रहूँगा नहीं रहूँगा। मैंने सिर्फ इतना सोचा और इतना समझा कि मुझे आता यही है और मुझे करना भी यही है। तो सर आप जब ये मंत्र देते हो किसी को, मतलब तो ये मंत्र आपके दिमाग में कैसे आते हैं? मतलब आप डिफरेंट चीजों को जोड़ते हो या बहुत लोग बोलते हैं ना कि शब्द आ जाते हैं दिमाग में, कैसे बनाते हो आप, कैसे आते हैं? मंत्र रचना करने के 84 कोष्टक है। कोष्टक? कोष्टक वो जैसे क्या कि कोष्टक मतलब कि समझ लीजिए कि 84 खाने हैं, उसमें हर जगह पे एक एक वर्ड लिखा है, त्रि अच्छा। री व ती श त वल। अब होता क्या है कि जैसे कि ये जून का महीना चल रहा है, तो जून महीना आने वाला है, तो मैं मई महीने में जून महीने के लिए 1000 से ज़्यादा मंत्र की रचना करता हूँ। ठीक है। ठीक है, जो ठीक है। जनरल सबको देने के लिए। तो आप हर महीने अलग अलग मंत्र? अलग अलग 1000 मंत्र में, जैसे कि जून के लिए मैंने बनाए हैं 750 से 1000 मंत्र हर महीने में बनाता हूँ। तो रचना जो होती है उनमें से जनरल मंत्र में समझो कि 800-900 मंत्र चले गए। ठीक है, फिर अगर जुलाई का महीना जैसे आएगा उससे पहले जुलाई महीने की मंत्रों की रचना हो जाएगी। ठीक है, मंत्र शक्तिपात की भी रचना हो जाएगी। तो वो मंत्र और मंत्र शक्तिपात उस महीने तक आपको बहुत ज़्यादा फल देंगे। फिर नेक्स्ट मंथ नए मंत्र। ठीक है। अब समझ लीजिए कि कोई एक इंसान हनुमान चालीसा कर रहा है। एक स्टडी में आपको बताता हूँ, पुरुषोत्तम भाई पटेल करके मेरे फॉलोअर थे। ये बातें कुछ 15-20 साल पुरानी। उनके दिमाग में एक घर कर गया था, तब उनकी उम्र होगी तकरीबन 60 साल, 55-60 साल के आसपास की उनकी उम्र होगी। उनके दिमाग में एक घर कर गया था कि मैं जल्दी मर जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे पास रोज आते थे, दर्शन करते थे। मैं उनको समझाता था कि भाई आपकी एज बहुत है, आप चिंता मत कीजिए, लंबी आयु है। फिर भी उनके दिमाग से डर नहीं जाता था। रोज वो हनुमान चालीसा करते थे, डर जाता नहीं था। उन्होंने पूछा मैं क्या और करूं, तो मैंने उनको एक मंत्र दिया और एक ओमकार चालीसा और हनुमान चालीसा। ओमकार चालीसा मेरी रचित की हुई, हनुमान चालीसा तो वो करते थे अच्छी तरह से। तो मैंने कहा कि आप हनुमान जी का स्मरण कीजिए, फिर ये ओमकार चालीसा और हनुमान चालीसा साथ में कीजिए और ये मंत्र कीजिए। धीरे धीरे करके उनका जो डर था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, रास्ते में गिर जाऊंगा, अहमदाबाद से बाहर नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, उनका बेटा उनको बुला रहा था कि भाई आ जाओ आप यहाँ, नहीं जाते थे लंदन। एक डर बैठ गया था। डर बैठ गया था। फिर मैंने समझा कि भेजा, तो उन्होंने कहा गुरुजी कुछ भी हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, आप टेंशन मत करो। आपको कितने साल जीना है? कि 60 का होने आया हूँ, 15 साल जी लूँ तो मैं कंफर्टेबली मर पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, अब दिक्कत नहीं है, आप जियो लोगे, ऐसी मैं प्रार्थना करूँगा, लेकिन आप ये रेगुलर करो। वो रेगुलर करते रहे।
डर कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कम होता गया। 5 साल पहले उनकी डेथ हुई, उससे एक दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी बहुत अच्छी तरह से जी लिए 20 साल, और मैं डर से पूरी तरह से मुक्त हो गया। जो मंत्र हनुमान चालीसा, ओमकार चालीसा करने के लिए आपने कहा था, इससे मेरे लाइफ में कंस्ट्रक्टिव पीस मुझे मिली, डर चला गया। और उसके एक दिन बाद उनका देहांत हो गया। मतलब वो 20 साल जो डर में जिए और मंत्र के बाद उनके जीवन में जो कंस्ट्रक्टिव चेंजेस आए, उसके बाद उन्होंने दुनिया घूमी, लोगों से मिले, पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो सोचते थे किसी के घर चला गया और उनके सोफे पे बैठकर मुझे अटैक आ गया तो। मतलब जब उनके दिमाग में शांति आ गई, जो डर था वो खत्म हो गया। मुझे पता है कि वो सॉर्बिटेट की दवाई है ना, वो साथ में जेब में लेकर चलते थे। कभी मुझे कुछ भी हो जाए, दर्द कहीं भी उठे, तो 2-3 सॉर्बिटेट मैं खा लूँ तो मैं बच जाऊँगा। बाप रे। इतने उनके दिमाग में डर हावी हो गया था। मैंने उनको ये समझाया कि देखो, मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, उसे जब आना है तब आना है। आप खुलकर जियो, एंजॉय करो। और मैंने अब कहा तो सर जितना कुछ हो रहा है, सच में कुछ नहीं पता है कि कब आएगी, कब कब जाएगी। आएगा डेथ, बराबर है, कब होगा, किस तरह से होगा, किसी को नहीं पता। तो मैंने कहा खुलकर जियो। मैंने कहा देखो, मैं बहुत ज़्यादा मुझे फिजिकल पेन है, फिर भी मैं 150-200 साल तो जीना चाहता हूँ। क्या क्यों जीना चाहते हो इस दुनिया में? उनका सवाल ये था। मैंने कहा देखो, होता क्या है कि कोई मैं मसीहा तो हूँ नहीं, बराबर है, कि मैं चलो मैंने लाखों लोगों को मंत्र दे दिया तो मैं और लाखों लोगों को दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर ने हमें जो जिंदगी दी है, तो हमने उसके लिए तो कोई पैसा भरा नहीं है, हमने उसे तो कुछ दिया नहीं है। ईश्वर ने हमें भेजा है पृथ्वी इंटरनेशनल पर, जिए खाए पिए, और जब वो बुलाएगा कि भाई चलो चेकआउट करो, बहुत चेक इन कर लिया तो चेकआउट कर लेंगे। ये जिंदगी चेक इन और चेकआउट है, बात पृथ्वी खत्म। इंटरनेशनल मस्त है। तो जिंदगी ऐसे ही जियो। तो उनको मैंने जब समझाया तो उनके दिमाग में ये बात धीरे धीरे करके गई। मैं सर जितना समझ रही हूँ, मैं अगर इसको समराइज करूँ, आप बताइएगा जहाँ मैं गलत या जो भी बोलूँ आप उसको करेक्ट कीजिएगा, कि ये जो मंत्र साधना होती है, इससे जो हमारी ऑरा एनर्जी जो आपने बोला, तो वो स्ट्रांग होती है। और हम अगर सही समय पे जिस तरीके से जो एक प्रोसेस है, या एकदम सही तरीके से अगर करें तो मंत्र का कोर्स आप बोल लीजिए। हाँ, तो वो भगवान से हमें उस तरीके से जोड़, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर जोड़ता है आपको। जो सोल्यूशन का आंसर जब वो दिखने लगते हैं, तो वो कैसे, वो हमारी एनर्जी की वजह से होता त्रता है। ऊर्जा, मैंने पहले ही बताया, जो त्रता ऊर्जा सुषुप्त है आपकी, मैं उसे एक्टिव कर देता हूँ, ताकि आपके जो भी भौतिक प्रश्न है, जैसे कर्जा क्या हुआ, ह्यूमन मेड हुआ, कि बैंक से लिया, बैंक किसने बनाई, इंसान ने। पैसा किसने बनाया, इंसान ने। तो इंसान ने जो चीजें बनाई है, उसका जो सॉल्यूशन है वो त्रता ऊर्जा है। तो मैं जो मंत्र ऑरा के हिसाब से देता हूँ, वो आपकी त्रता ऊर्जा को ट्रिगर करता है, और आपकी त्रता ऊर्जा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सहयोग देती है। अच्छा, तो ये एक आपके पास अगर मैं पूछूं, सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम को लेके लोग आते हैं? देखो, मेरे पास जितने भी फॉलोअर्स आते हैं, उसमें से ज़्यादातर भौतिक प्रश्न के समाधान के लिए आते हैं। जैसे कि आप आर्थिक प्रश्न ले लीजिए, सामाजिक प्रश्न ले लीजिए, मानसिक प्रश्न ले लीजिए, शारीरिक प्रश्न ले लीजिए, या फिर अध्यात्म, मोक्ष, ज्ञान, इंद्रलोक के रिलेटेड जानने के लिए भी लोग आते हैं। तो ये जो जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अब आजकल डिवोर्स बहुत बढ़ गया है, या रिलेशनशिप इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, ये सब सर आपको लगता है कि एक धार्मिक ये कर्म साइकिल उसी से रिलेटेड है, या जो हमारी एनर्जीज ऑरा खराब है उससे रिलेटेड है? नहीं, नो, कर्म साइकिल के साथ और नसीब के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है। मैरिज की बात करें तो जैसे कि हमारे पूर्वज यानी 50-60 साल पहले अपने बेटे की या बेटी की शादी अपने हिसाब से तय कर देते थे, और बेटा और बेटी दोनों एग्री कर जाते थे। ये कोई 100 साल पुरानी बात तो मैं कह नहीं रहा हूँ, 80-90 तक तो यही चल रहा था सिलसिला। तब क्या होता था कि पसंदगी का धोरण नहीं था। अब जैसे कि आपका योग देखो, अगर कोई आपकी ऑरा का योग देखो कि भाई आपकी ऑरा में 21 से 24 साल तक लगने का योग है, लेकिन आज जो यंग जनरेशन है 24 साल तक तो पढ़ती है, उसके बाद वो प्यार करती है, प्यार में कंस्ट्रक्टिव क्लोजिंग बेल लग गया,
बराबर है, तो शादी हो गई, नहीं लगा और कहीं ब्रेकअप हुआ तो फिर इंसान को दूसरे इंसान के साथ सेट होने में तकलीफ होती है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लड़का और लड़की अरेंज मीटिंग के लिए जाते हैं, अरेंज मैरिज के लिए मीटिंग करते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, फिर बोलते हैं गुरुदेव क्लिक नहीं हो रहा है लड़का। मैंने बोला क्लिक क्या होता है? मतलब कि अंदर से जो घंटी बजनी चाहिए वो अंदर से घंटी नहीं बज रही है, ठीक है। तो कई अच्छे लड़के या लड़कियां ऐसे लोग जाने देते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो, पसंदगी। अब कुदरत ने आपके अंदर जो योग रखा है, बराबर है, जो कर्म नहीं है योग है, कि भाई इसमें आपको ये कार्य खत्म कर लेना है, तो वो काम खत्म होता नहीं है। 28 साल क्या हो गए और आपकी ट्रेन तो निकल गई 21 से 24 में, फिर भी पसंदगी का धोरण बनाए रखते हैं। और इसीलिए आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम शादी की है। शादी के लिए अच्छे लड़के नहीं मिलते, अच्छी लड़की नहीं मिलती। लेकिन अच्छे लड़के और अच्छी लड़की की डेफिनेशन क्या? अगर ये एक लड़का बैंक में जॉब कर रहा है, उसका खुद का घर है और 50,000 सैलरी है, तो लड़की शादी नहीं करेगी। नहीं पर सर अब तो और लड़का ये कह रहा है, लड़का ये कह रहा है कि भाई मुझे तो एक हीरोइन जैसी लड़की चाहिए, बराबर है। अब हीरोइन जैसी लड़की ये कह रही है कि भाई मुझे तो सालाना 50 करोड़ कमाए, ऐसा लड़का चाहिए जो दिखने में भी एक एक्टर जैसा हो, हीरो जैसा हो। यानी सबकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मेल मॉडल हो या फीमेल मॉडल हो, वो अपनी लाइफ में लाने की है। बट इनको मंत्रों से बाय एनी चांस ठीक किया जा सकता है? मंत्रों से इसे ठीक इसलिए नहीं किया जा सकता कि एक्सपेक्टेशन मोर 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 आप रखोगे। आपकी जेब में होंगे 10 लाख, आप लोन ले पाओगे 10 लाख, कुल मिला के 20 लाख हुआ, और आप सोचोगे भाई मुझे मर्सिडीज ही चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अंदर ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो मंत्र आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम, हाँ, पर लेकिन आपको जो मिल रहा है उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा वो दे सकता है। यानी एबोव एवरेज, आपकी एक्सपेक्टेशन से एबोव एवरेज या सेमी हिट। समझ गए। और सर ये जो ऑरा की आपने जैसे बात की कि आप किसी का ऑरा देख के उस हिसाब से आप उसको मंत्र या क्या उसकी लाइफ को बेटर, मंत्र शक्तिपात देता हूँ, श्लोक देता हूँ। ऑरा क्या होता है सर? मतलब क्या ऑरा जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जैसे ये दिख रही है, इसे हम स्थूल बॉडी कहेंगे, मेन बॉडी, बराबर है। हमारे आसपास के जो वलय होते हैं, आपने भगवान की तस्वीर में देखा होगा, उनके पीछे 3 चक्र जैसे होते हैं, वलय जिसे बोलते हैं। 100% परफेक्टली वही चीज ऑरा है, यानी सूक्ष्म शरीर इंसान का। तो हर इंसान का एक ऑरा होता है? हर इंसान का एक ऑरा होता है। जैसे हर इंसान की एक बायोमेट्रिक्स होती है, जैसे हर इंसान की एक थंब प्रिंट होती है, जैसे हर इंसान का एक डीएनए होता है, उसी हिसाब से इंसान की एक ऑरा होती है और एक आत्मा होती है। तो वो आप कैसे, मतलब हाउ डू यू सी इट? मैं किसी बंदे को सामने या बंदी को सामने खड़ा करता हूँ, फिर उसके हाथ ऊपर करवाता हूँ। जैसे वो हाथ ऊपर करेगा, उससे मुझे उसकी ऑरा किस दिशा में जा रही है और कौन सी ऑरा है वो पता चलेगा, क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई बाकायदा की है। और फिर मैं उसके हिसाब से उसे मंत्र देता हूँ। तो जब हम, ऐसा होता है कि बहुत बार किसी इंसान जैसे होता है ना कि घर भी ऑरा एब्जॉर्ब करता है, या किसी घर जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, किसी इंसान को मिलते हैं, तो एक वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की बात तुरंत फील होता है। हाँ, तुरंत फील होता है। यानी इंसान के पास इतनी शक्ति देवताओं ने दी है कि आप जब किसी के घर में जाओगे, किसी के ऑफिस में जाओगे, उसका एटमॉस्फेयर ही आपको तुरंत इंडिकेट कर देगा कि भाई इस जगह की ऑरा अच्छी नहीं है या बुरी है या अच्छी है, बराबर है। तो इंसान को उसी वक्त सोचना है कि मुझे यहाँ कितने टाइम तक रहना है। कैच कर सकते हैं ऑरा दूसरे की? समझ सकते हैं, और आप कैच नहीं कर सकते, लेकिन आपको इंडिकेशन आ जाता है। हाँ, बट अगर उसकी संगति में रहें तो वो आप पे भी असर करेगा, ऐसा पॉसिबल है? 200% पॉसिबल है, 200%। अगर कोई इंसान किसी गैंगस्टर के साथ 15 दिन भी रहेगा तो 16वें दिन यही सोचेगा कि भाई गैंगस्टर ही बनना है, इससे बढ़िया तो कोई लाइन हो ही नहीं सकती। आप समझे? आप जैसी संगति में रहोगे, पहले भी संत ये कह चुके हैं, जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, जैसा संग वैसा रंग। और अगर कोई, जैसे ये जो आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीजें बहुत यूथ को अगर आप देखो बहुत बढ़ गई है, वो कुछ सुनना नहीं चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता, पर अंदर ही अंदर रह के ये सारी चीजें, तो ये सब यूथ की जो एक्सपेक्टेशन है ना, उसे सॉल्यूशन करने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है। अब मैं उसे बोलूँ कि ओम त्रता नमः तू मंत्र कर, वो बोलेगा मुझे 3 अब करना 3 बार ही है, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः, ओम त्रता नमः। कितने सेकंड हुए? 3 सेकंड।
जहाँ बैठे हो वहाँ से करना है, सिर्फ इतना ही करना है। एक बार युद्ध करके देखे, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन निकल जाएगा। क्यों है एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन? क्योंकि उसे जो एक्सपेक्टेशन है या उसे जो वो चाहिए वो फुलफिल। नहीं मिल रहा है, उसका ये रास्ता है। हम्म। आप जीवन साथी के अलावा कोई भी चीज इस मंत्र से मांगोगे तो मिल जाएगा। जीवन साथी के लिए आपको थोड़ा सा खुद को पहले तैयार एक्सपेक्टेशन करना है। पड़ेगा और आपकी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कम करो, हम्म। बंद करो, हम्म। बैलेंस करो। तो पॉजिटिव और अपनी ऑरा को हाई करने के लिए आपको मंत्र जाप अगर करोगे तो उससे काफी बेटर फील होगा। फील होगा। और ये मंत्र जो होते हैं ये आपकी, जैसे एस्ट्रोलॉजी के वाइज बोलते हैं ना, आपकी एक दशा चार्ट है जो आपका लाइफ टाइम वो चलेगा, या एक डेस्टिनी जो चीज बोली जाती है उसको भी चेंज कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली सही तरीके से उच्चारण कर रहे हैं। जैसे कि 11 अक्टूबर 1942 हम्म। अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। हम्म। ठीक है, जिस वक्त अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ उस वक्त कितने लोगों का जन्म हुआ होगा? होंगे बहुत। बहुत से लोग होंगे। सब अमिताभ बच्चन है? नहीं। सब मेल है, कोई फीमेल नहीं है। सही लेकिन है। सबका जन्म लग्न और बर्थ चार्ट तो एक ही आएगा। हम्म। हम्म। राइट है। हम्म। अब कॉपी टू पेस्ट। 17 सितंबर 1950 नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। सब लोग नरेंद्र मोदी है नहीं। उस वक्त और उस टाइम पे जन्मे हुए लोग। समझ Got गए? it. यानी आपका जो जन्म पत्रिका का कुछ जो बेस बनता है वो सिर्फ बेस है। भृगु ऋषि ने भी ये कहा है, और जन्म पत्रिका पर ज्योतिष शास्त्र पर जिन्होंने रिसर्च की है उन्होंने भी ये कहा है, ये बेस है। हम उस पर एक्सट्रीम तरन नहीं ला सकते। सॉल्यूशन क्या है? मंत्र। कि आपको जो चाहिए वो बोलिए। जैसे कि आप आइसक्रीम की शॉप में चली गई और आप खड़ी रही, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा आइसक्रीम चाहिए। मांगना, बोलना कि पड़ता है। बटर स्कॉच चाहिए, वैनिला चाहिए। उसी तरह से आप मंत्र के माध्यम से आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। एस्ट्रोलॉजी के डीप प्रिडिक्शन में पढ़ोगे तो भाई अभी राहु की महादशा चल रही है, अभी केतु की अंतर्दशा चल रही है, अभी ये दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, तो आप उलझ जाओगे। वर्क इज वर्कशिप, वर्क इज गॉड। पहले तो आप जो जानते हैं, आपके पास जो एक्सपर्टीज है, उसी में काम करो। चाहे वो आपको पसंद हो ना पसंद हो वो दूसरी बात है, लेकिन करना आपको वही है। विराट कोहली क्रिकेट नहीं खेलेगा तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट नहीं खेली होती तो क्या करता? कुछ नहीं कर पाता। सी, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो इंसान के अंदर जो कैलिबर है, उसी कैलिबर को उसे तराशना चाहिए और उसी को आगे लाना चाहिए, और ये काम मंत्र के माध्यम से होना चाहिए। कुंडली पकड़ के बैठकर आप राह देखते रहोगे कि अब मेरा समय आएगा, तब मेरा समय आएगा, अब टिकटॉक शुरू, अब टाइम शुरू, ऐसा नहीं होगा। और सर इससे एक बहुत मतलब जो एक चीज़ बहुत कंफ्यूजन लोगों को रहता है ना, मतलब ये चीज़ जनरली डिबेट में आती है कि आपको अगर भगवान को पाना है या आपको मोक्ष पाना है तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा। दूसरी साइड ऐसा है कि अगर गीता में भी या कोई भी देखो कि जो तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, माँ बाप की सेवा करना, काम करना, ये तुम्हारा एक कर्म में आता है। तो तुम अगर कर्म पूरे नहीं करोगे तो भी भगवान को नहीं पा पाओगे। तो आई थिंक ये एक जो आप जितना मैं थोड़ा कनेक्ट कर रही हूँ अगेन, तो वो एक ये चीज आ जाती है कि तुम अपना ये जो, क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आएगा कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स अगर मैं मांगूंगा तो फिर मैं भगवान से दूर तो नहीं हो रहा। ना जरा भी नहीं। हाँ, वही। आप मटेरियल थिंग मांगोगे तो भगवान के ज्यादा नजदीक इसलिए जाओगे कि आपको भगवान पर भरोसा हो जाएगा कि मुझे जो चाहिए वो मिला। लेकिन आपने जैसे भी पूछा कि भाई माता पिता, तो माता पिता सबसे पहले भगवान है। अगर आप माता पिता की सेवा नहीं करोगे, उन्हें वृद्धाश्रम में रखोगे, उनको दुख दोगे और आप मंदिर में जाओगे तो भगवान आपकी सहायता नहीं कर सकेंगे। माता पिता जो आपके पहले भगवान है, पहले उनकी सेवा कीजिए। खाना खाया, तबीयत ठीक है, दवाई ली, आप अच्छी तरह से ना ठीक है ना, आपका दिन अच्छा रहा ना, 15 मिनट अपने माँ बाप के साथ बिताइए। वो सुखी तो आप सुखी। सही है। आपका सर कभी हुआ है भगवान से ऐसा आपको फील हुआ हो, भगवान की प्रेजेंस आपकी लाइफ में? मैं 1996 में मेरे गुरुदेव के कहने पर कुछ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए डांग में गया था, डांग के जंगलों में। तो वहाँ एक पिरमल करके, वहाँ डांग का सरपंच था, वो आदिवासियों का। उन्होंने मुझे बताया कि देखिए यहाँ जो हमारा मंदिर है,
वन देवता का उनका मंदिर है डांग में। तो यहाँ साधना 3 दिन करने से सिर्फ पानी पी सकते हो, खाना आप नहीं खा सकते हो। 3 दिन आप साधना करो, क्योंकि जड़ी बूटियों को आने में टाइम लगेगा। तो आप ऐसे ही जंगल में बैठ कर क्या करोगे? तब मैं चल सकता था। तो मैंने कहा ठीक है चलो भाई, आए हैं अभी 3 दिन तक वेट ही करना है। तो मैंने कहा कि भाई वन देवता का मंदिर है, साधना करते हैं। 19 साल का मैं रहा हूँगा तब, तो 19 भी नहीं, 18। तो मैंने कहा कि चलो साधना करते हैं। तो साधना जब मैंने शुरू की पहले दिन, तो मुझे चाय की बहुत आदत है। तो अब 3 दिन तो कुछ खाना नहीं है, तो पहले दिन तो पूरा सर चकराने लगा, सिर दुख गया बिना चाय के। साधना मैंने फिर भी चालू रखी। फिर दूसरा दिन, तीसरे दिन का जब अंत हो रहा था, तब मुझे ऐसी ध्वनि सुनाई दी बराबर है कि तू ओम के दिव्य चैतन्य से आगे बढ़। ठीक है, अब ओम के दिव्य चैतन्य से तू आगे बढ़। अब ये मुझे लगा पहले कि ये मेरी भ्रमणा है। कई बार हमने खाना नहीं खाया है, पेट में कुछ गया नहीं है। मेरे जैसे इंसान जिसको चाय की आदत है हर घंटे में, उसे चाय ना मिली हो, तो ऐसा इल्यूशन भी हो सकता है ना। मैं वेरी प्रैक्टिकल इंसान हूँ। मैंने आके घटना गुरुदेव को बताई, तो गुरुजी ने कहा कि देख ये इंडिकेशन है ईश्वर का, इसमें कोई भ्रमणा की बात नहीं है, तू सोच। फिर मैंने रिसर्च की उपनिषदों को, वेदों में ज़्यादा से ज़्यादा डीपली, पहले जो पढ़ रहा था लेकिन मैंने डीपली एनालिसिस किया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई ओम जो है वो मंत्र में सबसे पहले आता है। जैसे कोई भी मंत्र आप सर्व, ओम भूर्भुवस्सुः, ठीक है, ओम नमः शिवाय, समझो। तो मंत्र में सबसे पहले ओम आता है। सर्व मंत्र में ओम है आगे, कुंडलिनी मूल से जागे, ओमकार चालीसा में ये रचना मैंने लिखी है। तो मैंने ओमकार संप्रदाय की स्थापना की 1996 17 जुलाई को। तो मैंने उसे एक धर्म बनाया कि भाई किसी भी धर्म के लोग यहाँ आ सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। और ईश्वर अगर मेरे हाथ से कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं, और मेरा इल्यूशन नहीं है ये मेरी साधना में, अगर ईश्वर ने ही मुझे संकेत दिया है तो मेरे मंत्र लोगों तक पहुँचेंगे। अगर मुझे इल्यूशन हुआ हो तो मेरे मंत्र लोगों तक नहीं पहुँचेंगे। तो 3 लाख से ज़्यादा लोगों तक ये मंत्र पहुँचे, तो ईश्वर का आशीर्वाद ही था। वो गेबी आवाज़ जो सुनाई दिया था, वो मुझे रोज़ अनुभूति करवाता है कि मैं कहीं ना कहीं, ईश्वर ये चाहते हैं, इंद्रलोक के देवता ये चाहते हैं कि जो ऋषि मुनियों का काम बाकी है उसको मैं आगे बढ़ाऊँ। पूरा तो नहीं कर सकता, आगे बढ़ाऊँ, एक लेगेसी को आगे मंत्र की ले जाऊँ। मंत्र की इतनी महान लेगेसी भारत के शास्त्र के पास, हिंदुस्तान के शास्त्र के पास है कि जिसके माध्यम से इंसान इनमॉर्टल हो सकता है। वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर है, लेकिन मैं कह सकता हूँ इंसान इनमॉर्टल बन सकता है। और जिसने ये साधनाएं की है वो लोग इनमॉर्टल है। जो नाम आप जानते उसके अलावा समझो कि ऐसी विभूतियाँ, ऐसे लोग कि जो इनमॉर्टल बने। क्यों बने? कि मंत्र की डीप साधना के साथ, मंत्र की पूरी ऊर्जा के साथ, मंत्र की पूरी शक्तियों के साथ। और मंत्र ही एक माध्यम है जिससे इंसान इनमॉर्टल बन सकता है। तो आज भी अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे पिछले उस समय सतयुग और उन समय पे होता था कि लोग हजारों हजारों साल तक जीते थे, साधना करते थे इवन, और तब जाके भगवान उनको साक्षात्कार देते थे। तो अब देवता पहले रिप्रेजेंटेटिव उनके देवता आते हैं, फिर भगवान उनको दर्शन देते हैं। तो ये अब के उसमें भी अगर इतने उससे गहराई से साधना की जाए तो नहीं पॉसिबल है ना, पर फिर भी इतने सालों तक जीना, या देखिए पॉसिबल नहीं है ऐसा तो नहीं है। हाँ, ओके, 100% नहीं है। मंत्र में इतनी शक्तियाँ है कि आप अगर उस रास्ते पे चलना चाहे तो वो रास्ता आपके लिए हमेशा खुला है, और इंसान इनमॉर्टल बन सकता है। उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, आधा घंटा रोज साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद 23.5 घंटे आप जो भी करो, लेकिन आपके दिमाग में इनमॉर्टल वाली बात एंटर होनी चाहिए। और इसमें जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो साधना में बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं बैठता भी हूँ तो भी मेरे इधर उधर लाखों ख्याल आते हैं, क्या बोलते हैं आप उस पर, क्या करें?
लाखों लोगों का ये प्रश्न है, हाँ। उसका जवाब मैं बहुत ही ऑनेस्टी और सही दूंगा। आप जब भी कोई मंत्र करे, साधना करे, ध्यान करे, साधना में बैठे, जितनी सोच विचार आते आने दीजिए, आने दीजिए। उससे आपकी साधना, आपका ध्यान भंग नहीं होगा। और आप ये मत समझिए कि हमारा ध्यान भंग हो गया, हमें इतने विचार आ गए, इतने बुरे भी विचार आए, इतने अच्छे विचार भी आए, 2 घंटे बाद क्या खाना खाना है ये भी विचार आ गया, और किसी ने घंटी बजाई वो भी हमें सुनाई दी, कोई बाहर बात कर रहा था ड्राइंग रूम में वो भी हमने सुन लिया। उसकी ज़रा भी फ़िक्र मत कीजिए, आप अपनी साधना में लगे रहिए। मेरा जो अनुभव है 34 साल का इस पथ पर, वो ये है कि आपको आजू-बाजू की आवाज़ें, आजू-बाजू के विचार, खुद के विचार, परिवार के विचार आपको विचलित करेंगे, लेकिन वो विचलित नहीं है, इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारा ह्यूमन माइंड है, वो एक्टिव रहता है, इसलिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही आपको ट्रिगर करेंगे। जैसे कि अगर मैंने ये बाधा ले ली, यानी प्रण ले लिया कि भाई मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो मुझे चारों ओर चाय दिखेगी। जैसे हम ध्यान करने में बैठे कि भाई मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुननी है या कुछ नहीं सोचना है, तभी ज़्यादा सोच आएगी, तभी ज़्यादा विचार आएंगे। इसीलिए ऐसा मत सोचो, अब बैठ जाओ, जो भी थॉट्स आते हैं उसे आने दो, आप उसे क्लोजली ऑब्जर्व करो, और फिर पूरी ऊर्जा के साथ जब भी आपकी साधना खत्म हो, ओम बोलकर फिर खड़े हो। तो आपने जो साधना की है उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। और एक एक लेवल के बाद ये साधना कैसी हो जाती है, मतलब मैं बस जानना चाह रही हूँ कि मैं तो अभी सर उसी मोड़ पे हूँ जहाँ मेरे 50 चीजें आती रहती है दिमाग में, पर एक लेवल जो आता है जब तुम्हें सब चीज सुनाई देना बंद हो जाता है, उस समय साधना में कैसा फीलिंग होता है? मतलब आप अगर अभी साधना करते होंगे तो क्या होता है? 84 में दुनिया के और भारत के 80 से ज़्यादा डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये इंसान पथरी में रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब मैं 7 साल का था, इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, हिंदुस्तान में ये पहला केस है, ये इंसान पथारी से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और ज़िंदा कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हिंदुस्तान में पहला केस था? पहला केस था, बच्चों में होने वाला। जुवेनाइल रूमेटॉइड। एग्जैक्टली, हाँ। बराबर है। और तब उसकी कोई दवाइयाँ थी नहीं। मेरे गुरुजी ने एक ही बात मेरे पिताजी को बोली थी, जो मेरे दादा के भी गुरु थे, मेरे गुरु मेरे पिता के भी गुरु थे, यानी गुरु मुझे वंश परंपरागत मिले, ढूंढने नहीं निकलना पड़ा। कहते हैं ना, गुरु को ढूंढने निकलना पड़ता है, वो ढूंढने निकलने वाली स्टोरी नहीं हुई मेरे साथ। तो उन्होंने बताया कि भाई इसको जितना जिंदा रहना है या नहीं रहना है ये कुदरत डिसाइड करेगा, आप इसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसे सिखाऊंगा, ज्ञान दूंगा और ये आगे बढ़ेगा। तो मंत्र के ही माध्यम से आज मेरे बॉडी में इतनी पीड़ा है, आपके साथ बात कर रहा हूँ, इतना पेन है, इतना दर्द है, बराबर है ना। मैं पेन किलर लेता हूँ, जितना भी पेन हो मैं सह लेता हूँ। मैं अपनी नियति समझ रहा हूँ कि भाई डिसीज कर्म क्या दिन है, पिछले जन्मों में ऐसा कुछ किया होगा कि भाई ऐसा मुझे दुख मिला। इसकी पॉजिटिव साइड मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं इस पोजीशन में नहीं होता तो कहीं संसार में होता, कहीं किसी के साथ बैठकर कुछ और कर रहा होता। सो आज बैठकर जो करने का मुझे अवसर कुदरत ने दिया, वो मेरी पीड़ा के साथ वो उनका ब्लेसिंग है। तो मैंने अपने कर्मों को एक्सेप्ट किया कि भाई डिसीज तो होना ही होना है, इसके साथ ही जीना है, तो मैं जी रहा हूँ। और उसकी सबसे ज़्यादा जो आप अगर कंट्रीब्यूशन समझो या शक्ति समझो तो मंत्र है और मेरे मदर है। मेरी माता ने कहा है कि भाई जेटलू जीवे, जितना तो जिंदा रहे, हिम्मत से जी, और सर उठाकर इतना परफेक्ट होके जी कि तू जब मर जाए, इस दुनिया को तू अलविदा कहे, तो तुझे खुद को अपने पर प्राउड हो। दूसरे कोई प्राउड करे ना करे, दूसरे कोई नाश करे ना करे, तुझे अपने पर प्राउड हो कि तू एक अच्छा इंसान बन सका या अच्छा इंसान बनने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहता, मैंने अच्छे इंसान बनने की कोशिश की और मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप अच्छे इंसान बन गए हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अच्छे इंसान बनने की कोशिश में हो। बट आपको सर कभी तो ऐसा आया होगा कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मेरी मदर ने ऐसा मुझे समझाया जब भी मैं छोटा था तब। उन्होंने कहा था कि देख,
तेरी नियति है ना यही है। एक बहुत छोटी सी एक घटना कहता हूँ, कुदरत के साथ जुड़ी हुई। हमारे बंगले के बाहर एक गुलमोहर का पेड़ था। मैं जब चल सकता था, नॉर्मल था, तो वो पेड़ हरा भरा था। कब तक अगर आप मैं 7 साल की उम्र तक चलता था, नॉर्मल था एकदम से। 7 साल के बाद 8 साल में मैं प्रवेश जब हुआ, जब मेरा, तब मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। यानी सेकंड स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट किया, हाँ उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई। ऑल ऑफ अ सडन आया ऑल था? ऑफ सडन रात को सो गया और सुबह घुटने में या पैरों पे सूजन आने लगे। अच्छा। तो मैं एकदम बेड रिडन हो गया। दवाइयाँ चल रही थी, कोई काम कुछ कर नहीं रही थी दवाइयाँ। तो हमारे बंगले के बाहर गुलमोहर का एक पेड़ था। स्कूल जाते आते वक्त या शाम को खेलते वक्त वो मैं पेड़ को देखता था जब मैं नॉर्मल था। अब तो मैं एकदम बेड रिडन हो गया, मुझे उठाकर वरांडे में बिठाना पड़ता था। तो मैं बैठकर पेड़ को देखता था। अब घर में तो सब बिजी होते हैं, जॉइंट फैमिली थी और दोस्त तो कोई आते नहीं थे कि भाई चलो अब तो ये खड़ा नहीं हो सकता तो कैसे खेलेगा। आज के जैसे कोई ओटीटी नहीं था, कोई टीवी प्लेटफॉर्म कुछ नहीं था उस वक्त। तो मैं पेड़ से बातें करता था, तो पेड़ मुझे जवाब देता था कि टेंशन मत कर, ठीक हो जाएगा। ये मेरी खुद की अनुभूति है। फिर जैसे जैसे मैं बीमार ज़्यादा होता गया, वैसे वैसे वो पेड़ सूखता रहा। और जब मैं इस रोग की चरम सीमा पे था, मतलब ये रोग मुझे एक्सट्रीम पीड़ा दे रहा था कि मैं कल बचूंगा या नहीं बचूंगा, उस मोड़ पे था। एक दिन दोपहर को मेरी मम्मी ने मुझे उठाया। मम्मी ने मुझे कहा कि बेटे गुलमोहर का पेड़ आज गिर गया, मतलब वो मर गया। तो मैं रोने लगा और मैंने कहा कि मुझे उसके पास मम्मी ले चलो। तो उसने उठा के मम्मी मेरी उस पेड़ के पास ले आई। मैंने उस पेड़ के ऊपर वो हाथ रखा, गुलमोहर के उस पेड़ के ऊपर। जो मेरा दोस्त था, मैं उसे समझता था कि मेरा दोस्त था और उससे बातें करता था, एकदम जैसे आपसे बातें कर रहा हूँ, इतनी खुल के बातें करता था। बच्चा था लेकिन बहुत बातें करता था। मैं सारी पीड़ा गुलमोहर को कहता था। मैंने मेरी मदर को कहा कि ये पेड़ है ना गुलमोहर का, वो मेरे दुख को देख नहीं पाया, इसलिए वो मर गया। उसे लगता है कि उसका दोष, यानी मैं एक दिन इस दुनिया को अब अलविदा कह दूंगा, मेरी मौत ना देखनी पड़े, उससे पहले वो मर गया। ट्रू स्टोरी, एकदम सत्य घटना मेरे जीवन में ये हुई है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार कहा है कि भाई पेड़ से इतना लगाव अच्छा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लोग अलग एंगल से देखेंगे तुझे कि भाई कोई पेड़ से भी प्यार करता है। और आज की दुनिया में देखो कि सारी दुनिया लगी हुई है कि भाई पेड़ बचाओ, सेव ट्री। मैं सबको कहता हूँ भाई पेड़ बचाओ, और आज भी किसी गुलमोहर को देखता हूँ तो मुझे वही मेरा दोस्त याद आता है। मैंने ओमकार धाम में बहुत गुलमोहर के पेड़ लगाए हैं, बहुत लगाए हैं, कि भाई कहीं जिस पेड़ से बात करते हुए मेरे जीवन के 2-2.5 साल बीते, पेनफुली एक्सट्रीम पेनफुली, वो जो मैं बोलता था वो सुनता था। जैसे मम्मी को मैंने कंप्लेन की तो मेरी मदर वेरी कंस्ट्रक्टिव स्ट्रिक्ट, उस ज़माने में भी पढ़ना तो है, तेरे को कितना भी दर्द हो, स्कूल तो जाना ही है, बराबर। फादर वेरी स्ट्रांग बिजनेसमैन थे, अच्छे बिजनेसमैन, तो उन्होंने कहा हमें पैसे की कहाँ ज़रूरत है, भले घर में रहे, जितना जिए खुश जिए, बराबर है, हमारे घर में आया है तो। लेकिन मेरी मदर वेरी स्ट्रिक्ट, नहीं पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने मुझे सबसे पहले सफारी दी मैगजीन पढ़ने के लिए। आज बंद हो रही है सफारी, बंद हुई है मुझे पता चला अभी। फिर जो दुखद बात है, साइंस की मैगजीन बंद होना। फिर चित्रलेखा, जितनी भी मैगजीन थी आसपास उस वक्त आती थी, सब मैं पढ़ता था, स्टोरी पढ़ता था, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता था, वो मुझे पढ़ने के लिए देती थी। तो ये आपको कब आया कि मुझे ये मंत्र विद्या पढ़नी है और मुझे लोगों तक पहुंचानी है? 84 में गुरुजी ने कहा मेरे पिताजी को कि भाई इसको मेरे पास 2-3 घंटे 4 घंटे पंडितों को हम रख लेते हैं। काशी से और हरिद्वार से पंडित बुलाए थे गुरुजी ने कि भाई इसको पढ़ाएंगे। उस वक्त मतलब जितने पंडित रखे थे, बराबर है, उनके जो चार्ज होते थे, उनको खाने पिलाने के महीने के 5-7 हज़ार उस जमाने में होते थे। अच्छा। जब पिताजी पे करते थे कि भाई चलो अगर पढ़ाई नहीं कर सकता तो ये तो करे। पढ़ाई तो मैंने स्कूल की भी की, कॉलेज की भी की। तब मैं जब 10th स्टैंडर्ड के बाद मैं चलने लगा तो 11th
ट्वेल्थ मैंने चल के किया, कॉलेज वस्त्रापुर एलजे कॉमर्स कॉलेज में चलकर चढ़ता था, तीन तीन सीढ़ियाँ, अभी आज भी है वस्त्रापुर एलजे कॉमर्स कॉलेज, जाके देख सकते हो कितनी हार्ड है। मैं रोज जाता था कॉलेज, रेगुलर लेक्चर अटेंड करता था, रोज वापस आता था। तो मैं अपने जीवन को अगर देखूं तो मेरी मदर ने इस तरह से मुझे तैयार किया कि भाई प्रैक्टिकल बन यार, रोता मत रहे, दुखता है दुखे छे मम्मी, दुखता है क्यों कंप्लेन करता है, तेरे कहने से थोड़ा दुख चला जाएगा, दुख को हराने की हिम्मत रख, दुख तेरी बॉडी को हो रहा है, तेरे को नहीं हो रहा है, ऐसा समझ के चल। तो मैं उसे कंप्लेन करूँ, वो सामने से कुछ और ही सिखा देती थी मुझे, होगा तो भगवान से प्रार्थना करके ज़्यादा दुख दे, तो ये दुख तुझे कम लगे। मतलब वो मुझे अलग तरीके मोटिवेट करती थी। और आप उसी से आपने अपने यक्ष को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज आपको, हाँ, वो मेरी सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है। शिवाजी के पास जीजाबाई थी, लेकिन शिवाजी खुद सक्षम थे। मेरी माँ जीजाबाई से इसलिए बढ़ गया कि भाई मेरे जैसे इंसान को यहाँ तक पहुँचाया। शिवाजी में तो इतना पोटेंशियल था, जीजाबाई ने उसे उनको सिर्फ मोटिवेट थोड़ा किया कि भाई शिवा ये कर, ठीक है। तो मेरे केस में तो उसने 100% किया। मैं 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम देना नहीं चाहता था, उसने कहा नहीं देना पड़ेगा। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मैं पढ़ा, मैं आध्यात्मिक पढ़ रहा था, कॉलेज का पढ़ रहा था, FI में था, तो उसने कहा कि नहीं तू IAS की परीक्षा दे। मैंने कहा नहीं दे सकता, इतना IAS कहाँ, मैं कहाँ, बराबर है, और इतना सारा पढ़ना, जो भी करना हो पढ़ो। मैंने IAS की प्रीलिम परीक्षा 99 में मतलब उसे क्लियर किया। अच्छा। मेन देने वाला था, तो गुरुजी की तबीयत ठीक नहीं थी, गुरुजी ने कहा भाई छोड़ दे अब, बराबर है। और जब भी लोग कोई मुझसे सीखना चाहता है, समझना चाहता है, तो उनको मैं सिखाता हूँ, बराबर है, समझाता हूँ। जैसे आज आपने मुझे बुलाया स्टूडियो में, आपने मुझे पूछा, तो मैंने आपको बताया कि भाई आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचे। और आई थिंक अब तो सर जो ये युग है उसमें जितना लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें पता चलेंगे, आई थिंक उतना, क्योंकि अब जो आपने बोला ना कि ये युग में लोग सामर्थ्य तो सब है, पर इतना ज़्यादा भटके हुए हैं कि सामर्थ्य है, उनके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, जैसे कि मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई, हाँ, बराबर है, तो लिखेंगे ये क्या बोल रहा है। हाँ आएगा वो ट्रोलिंग, सोशल मीडिया ट्रोलिंग। कहता हूँ कि भाई इतनी एनर्जी वेस्ट मत करो, मुझे मेरी सच्चाई मुझे जो लगी मैं बता रहा हूँ, कितना बढ़ गया, और आपकी जो सच्चाई है वो आप बताओ। लेकिन कोई अगर सही कह भी रहा है या आपको लगता है कि ये सही नहीं भी है, तो ट्रोल करने का मतलब नहीं। गालियाँ तो आप हजारों लिखोगे, बराबर है, लेकिन उससे कुछ फायदा, विराट कोहली के बारे में आप लिख दो कि इसको बैटिंग नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि इसको बैटिंग नहीं आती, वो तो एक्सपर्ट है, हाँ, ये थोड़ी हो जाएगा। कोई बोलेगा कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प को पता नहीं, अरे भाई पता भी नहीं, लेकिन राष्ट्रपति तो अमेरिका का है, वो बात सही है। कल ये जो प्लेन क्रैश हुआ है, आधा 2 घंटे नहीं हुए थे और ट्विटर पे ऐसे ऐसे ट्वीट्स आ गए उतनी देर में कि मोदी जी का ऑफ कोर्स इस्तीफा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम आ गया कि मुस्लिम, मतलब कहाँ से क्या क्या चीजें लोग अपने आप एक पॉइंट ऑफ व्यू डाल देते हैं कि, और लोगों को गिराने की आदत ज्यादा हो गई है उठाने से ज्यादा। देखिए, भारत का बड़ा सम्मान है कि मोदी जी भारत के बड़ा प्रधान है। मोदी जी ने दिव्यांगों जनों के लिए जो कायदा मतलब बनाया, वो पूरे भारत में एक गौरवशाली कदम है। आज भारत में 13 करोड़ से ज़्यादा दिव्यांग लोग हैं, आप समझिए, और उनके लिए एक कायदा बनाना, उनके लिए कोर्टें खड़ी करना, उनके लिए लॉयर्स प्रोवाइड करना, उनके लिए मतलब के पूरी व्यवस्था करना। आज जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ आपको रैंप मिल जाएंगे, दिव्यांगों के लिए अलग वॉशरूम मिल जाएंगे, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये मोदी जी ने किया। मोदी जी समझते हैं कि अगर मेरे को भारत को विकसित बनाना, हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो मुझे दिव्यांगों को मेन लाइन में लाना पड़ेगा, मेन जीवन शैली में लाना पड़ेगा। जितना काम उन्होंने दूसरे सारे क्षेत्रों में किया है, उतना ही काम उन्होंने फिजिकल चैलेंज लोगों के जीवन में एक नई आशा की किरण लाने में किया है। और जब मोदी जी के बारे में ऐसा कोई बोलता है तो मुझे दुख होता है कि भाई हमें इतना अच्छे बड़ा प्रधान मिले हैं जो देश के विकास की बात सोचते हैं, अपने दिल से बात करते हैं, बराबर है, मन की बात करते हैं। उनके मन के बात के सारे एपिसोड मैंने सुने हैं,
और मैं समझता हूँ कि उनकी जो दीर्घदृष्टा है, उनकी जो विजनरी है, ऐसा विजनरी शायद ही भारत को कल कोई मिले। और तो ऐसा आज जो है और जो कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं 2000 जब से मोदी जी आए तब से ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। कोविड आ गया, वॉर मतलब एक चीज मैं किस ऐसे वो पर एक पर्सपेक्टिव है कि 2020 ये जो कोविड आया या कुछ भी आया, अगर मोदी जी नहीं होते, कोई और होता तो क्या होता, वो चीज भी तो सोचने की है ना। अगर मोदी जी नहीं होते तो इससे ज़्यादा डिजास्टर होते। मोदी जी ने जितने भी सक्षम और स्ट्रांग कदम लेने चाहिए उससे भी ज़्यादा लिए, लेकिन अब 140 करोड़ की आबादी में कहीं ना कहीं कोई तो नाराज रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी ट्रोल करो या उनके बारे में गलत कमेंट पसा करो। और खासकर मैं हमेशा कहता हूँ, जो इंसान पद पर बैठा है उस पद की गरिमा का ध्यान रखो। गरिमा का ध्यान गुजरात के सीएम कोई भी हो, कर्नाटका के सीएम कोई भी हो, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी है, तो वो चेयर का सम्मान है। तो वो जो चेयर पर बैठा है, कोई भी बैठे उसका सम्मान होना चाहिए और उसकी आवाज़ को पूरी तरह से सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और एक थोड़ा हटके पर मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो आपने विकलांग या इन सब की जो बात करी है, तो इसमें जैसे अभी एक मूवी आने वाली है आमिर खान की, सितारे ज़मीन पर, तो ऐसी काफ़ी चंदू चैंपियन काफ़ी पिक्चर्स आई हैं जो होती, अगर आप देखा जाए तो बहुत अच्छा है स्टोरी लाइन से लेके, और एक जो लोगों ने जितना कुछ किया है विकलांगता के, आप अगर हम आपको देखें कि इतना कुछ आप दर्द में है फिर भी आप इतने लोगों की मदद कर रहे हैं, और ये चीजें मूवीज आती हैं बट स्टिल आती हैं और चली जाती हैं, मतलब एक ये चीज बहुत ज्यादा होता है। मैं क्या आपके बोलेंगे आप इस माध्यम से बारे में? कहना चाहूँगा, लोगों को अपील करना चाहूँगा कि 20 जून को सितारे ज़मीन पर आ रही है, देखने जाइए। चंदू चैंपियन हो, श्रीकांत मूवी हो, लोग देखने नहीं गए। इससे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको लगता है कि फिजिकल चैलेंज इंसान के ऊपर फिल्में नहीं बनानी चाहिए। तो जो लोगों ने अच्छे काम किए, जैसे कि चंदू चैंपियन है, जो पद्मश्री मल्लिकांत पेटकर जी के ऊपर आधारित है, उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैं उनसे मिला अहमदाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभी 25 अप्रैल को। तो 85 की एज में वो आज खुद चल कर आए, अवार्ड लिया। वो इतने खुश हुए, उन्होंने कहा कि ओम गुरु आपने मुझे सम्मानित किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पद्मश्री से मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको जितनी गोलियां लगी थी, एक गोली आज भी उनकी बॉडी में है। और मेरे साथ शारिब आशमी थे। शारिब आशमी ने उनके गाल पर, मैंने कहा कि देखो शारिब के, वो कह रहे हैं कि उनका गाल रबर का है, तो शारिब आशमी ने उनके गाल पर एक दो मुक्के लगाए। तो लगा कि शारिब ने कहा कि गुरुजी उसके गाल पर 100% उनके गाल जो है वो पूरी तरह से रबर के है, मतलब कि रबर मैन है समझो। तो ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर अगर कबीर खान जैसे डायरेक्टर ने मूवी बनाई है, श्रीकांत पर तुषार ने मूवी बनाई है, तो उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए, लोगों को देखने जाना चाहिए। आमिर खान की फिल्म है सितारे ज़मीन पर, 20 जून को रिलीज़ हो रही है, तो आप सब देखने जाओ। इससे देखो, आप दिव्यांगों को डायरेक्ट चैरिटी मत करो, लेकिन दिव्यांगों की बात अगर कोई कर रहा है तो आप फिल्म देखने तो जाते ही हो। एक बार आप ये फिल्म जाकर भी देखो एटलीस्ट, तो, और इससे किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूसरों को ये लगेगा कि भाई चलो आज हमने इस फिल्म पर, इस फिजिकल चैलेंज इंसान पर फिल्म बनाई है, लोग देखने भी जा रहे हैं, तो वो दूसरे इंसान की जर्नी को फिल्म में कैद करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाई इस इंसान ने भी ऐसा जिया है, तो आप भी हताश मत होइए। और सर मेरे को एक क्वेश्चन था, थोड़ा हटके टॉपिक से, बट मेरे को पूछना था आपसे, कलयुग की जो अगर इतनी क्योंकि बात चल रही है, कलयुग का कुछ एक चित्रण आप बता पाओगे, कैसा मेंशन्ड है, कैसा होगा, क्या होगा? देखो, कलयुग में ऐसा होगा कि इंसान आने वाले 15 सालों में और ज़्यादा ताकतवर बनेगा। जितना वो ताकतवर बनेगा उतना ही वो नुकसानदेही बनेगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल के वर्ल्ड वॉर 3 मुझे दिख रही है। हाँ, दिख रही है कि भाई ये दिसंबर आते आते वर्ल्ड वॉर का आगाज हो जाएगा। और 7 साल तक वर्ल्ड वॉर चलेगी। 7 साल? 7 साल क्यों ऐसा? क्योंकि वर्ल्ड वॉर अब जो होगी वो परमाणु वेपन से होगी। अब परमाणु वेपन एक देश दूसरे देश पे चलाएगा, मिसाइलें चलाएगा, अलग अलग लेटेस्ट आधुनिक हथियार चलाएगा। अब युद्ध सरहदों पर नहीं लड़ा जाएगा, मिसाइलों से और बॉम्ब से लड़ा जाएगा।
तो 6-7 साल लड़ेंगे तब उनको शांति मिलेगी। क्यों? ताकत बहुत आ गई, और ईगो बहुत आ गया है कि ईगो हर बहुत आ कंट्री गया, ऊपर रहना चाहती है। बहुत आ गया। हम्म जितना इंसान सक्षम बनेगा, पावरफुल बनेगा, उतना ही वो डिस्ट्रॉय ज़्यादा करेगा। हम्म और इसी के कारण वर्ल्ड वॉर 3 हो के ही रहेगा। अब ये साल में ही आप बोल रहे हो कि ये तो आपको साल लगता है कि एक्सट्रीम, मतलब बहुत डेथ हम होने वाली है दो आगे जाके साल अब? से 2 साल से हम वर्ल्ड वॉर 3 की एज पर आ चुके हैं। तो वो जो चीज आ रही थी कि जो पूरा यूनिवर्स, प्लैनेट्स अलाइंड भी इसी तरीके से हैं कि ये युग बन रहा है, तो ये वही है? युग बन चुका है। अच्छा, मैंने कहा ना सबसे पहले कि हम चरम पे है, हम चरम पे हैं। चरम पे है। अब यहाँ से 1800 साल तक तो हम इस पृथ्वी को अलाइव रख सकेंगे, 1800 ईयर्स तक। उसके बाद पृथ्वी तो यही रहेगी, लेकिन 10-15 सालों में इंसान में चेंज आते रहेंगे। इंसान जो बॉर्न होंगे ना, 2040 की बात कर रहा हूँ, यानी 15 साल बाद की बात, कि वो लोग 2 हार्ट लेके पैदा होंगे। हमने ऐसा रिसर्च कर लिया होगा। तो अगर एक हार्ट बंद भी हो गया तो इंसान दूसरे हार्ट से जी सकेगा। जैसे आज किसी के पास एक ही किडनी है तो वो इंसान जी सकता है। हाँ, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी और हर चीज हमारे पास इतनी आ जाएगी, बट उसके साथ ही इतना जैसे ईगो भी ताकत साथ आएगी, वैसे ही। अब जैसे कि किसी बंदे के पास 2 हार्ट है, बराबर है, 4 किडनियां है, तो 2 गोली भी वो खा लेगा, लेकिन वो लड़ाई करेगा। उसे पता है कि भाई 2 गोलियां तो निकल जाएगी, और एक हार्ट बंद भी हो गया और एक किडनी फेल भी हो गई तो मैं तो जिंदा ही रहूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने तो सर एक इतना, मतलब बहुत जो कलयुग का एक डिस्क्रिप्शन कहीं पे पढ़ा था, सुना था, मुझे याद नहीं, उसमें ऐसे कि वो पानी गंगा सूख जाएगी एकदम, और लोग काशी में अगर रहेंगे तो गर्मी इतनी होगी कि आग तो जल नहीं सकती है, तो जो मछलियां भी पकाएंगे तो वो मछलियां मिट्टी में पक जाएगी। मतलब ऐसा ऐसा पूरा है। काशी एक एग्जाम्पल है। हाँ। दुनिया में कहीं भी अगर समझो कि वर्ल्ड वॉर 3 होती है ना, तो आपको 1 साल में भी ये दृश्य दिखने को मिलेगा, जैसे अब गजा में दिख रहे हो, खाने के लिए लूटपाट मची हुई है। ग्लोबल वार्मिंग भी अब इतनी हो गई है गजा में। हाँ, बराबर है, पानी नहीं मिल रहा है गजा के लोगों को, समझो। तो ये क्या है? कभी सोचा भी नहीं होगा ये किसी ने। कलयुग ही है। कलयुग ही है। दुनिया के बहुत से देश वहां मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं पहुंच रही है। यूक्रेन और रशिया नहीं थम रहे हैं, इजराइल और गजा नहीं रुक रहे हैं, और बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोग तैयारी कर ही रहे हैं कि जैसे मौका मिले मौके पे चौका मार के एक दो मिसाइल छोड़ के सामने वाले को मैं बता दूं। आपसे अगर मैं सर एक वन लाइनर पूछूं नरेंद्र मोदी जी के लिए, आप क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी भारत के इस सदी के सबसे शक्तिशाली और महान राजनेता और कुशल राजनीतिज्ञ। ट्रम्प? डोनाल्ड ट्रंप जो सोचते हैं वही कह देते हैं और फिर वो करते नहीं है। विराट कोहली? विराट कोहली बढ़िया बैट्समैन और जो क्रिकेट सीख रहे हैं उनके लिए बढ़िया मेंटोर। नवाब शरीफ? नवाब शरीफ खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे। सो ट्रू। लव दैट। थैंक यू गुरुजी। आई मीन बहुत सारी चीजें आपने आई थिंक बहुत क्लैरिटी के साथ बताई, और एक वो पर्सपेक्टिव दिया है जो लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर किसी को भी गुरुजी से मिलना है तो मैं सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डेफिनेटली गुरुजी को विजिट कीजिए। थैंक यू, आज आप आए हो हमारे शो पे। बहुत, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मैं ऐसे पूरा आज दिन मुझे लगता है मैं सोचने ही वाली हूँ, जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है प्रोसेस करूंगी मैं। बट थैंक यू गुरुजी यहाँ आने के लिए। थैंक यू वेरी मच आपका और आपके दर्शकों का। और मैं आपके माध्यम से उनको क्षमा प्रार्थी भी हूँ, अगर मेरी किसी बात से उनको कोई दुख पहुँची हो, चोट पहुँची हो, तो मैं आपके माध्यम से उनको सॉरी बोलता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।